टर्न है। अच्छा, सबसे पहले ऊपर ऊपर कौन से डंकन, डंकन के बाद में एस्केट, ये हो गया फॉल्गन, फिर गेफालन, ग्राटुलियरन, गेहर्न हो गई, Bazen Schmecken. ग्लाउबन, फिर जी हैं पास, पापा, पासन लिख दिया क्या? Bazen diye sir. तो पासियन भी है। पासियन, तो पासियन, पासियन। अच्छा, एक बोतल में खराब पानी है, ध्यान रखना, हिला के देखना। हाँ, यही गड़बड़ है। सर, हाँ हम आपने इसमें बनाया ना कि ये ये फेल्ट फिर ब्रोड फिर ऑयश, तो ऐसे नहीं कर सकते कि पहले ऑयश आ जाए फिर ब्रोड लिखे, हाँ, कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सेंटेंस वैसे ही बनाया। हाँ, gefällt euch das Brot? gefällt euch das Brot? das Knoblauchbrot? हाँ मतलब हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, डाटिव पहले भी लिख सकते हैं। हाँ, gehören का मतलब होता है टू बिलोंग, passieren, टू हैपन। schmecken हो गया, और फिर उसके बाद में ये vertrauen और versprechen। ठीक है, ये 5 ही हैं वर्ब। ich bin Just a second. Something. Just a second. Just a second. सर ये 5 वाली जो वर्ब लिखी है, 5 वर्ब में ये क्या मीनिंग देती है? एक मिनट।
first rec- सब्जेक्ट। अच्छा सॉरी, बीच में कुछ टॉपिक था। श्मैकिंग समझ में आ गया? टू टेस्ट, गेफालन, टू लाइक, वो वाला सेंस है ना। पासन का मतलब टू फिट, गेहर्न टू बिलोंग और पासियन टू हैपन। ये हो गया। हाँ बोलो अमन, फटाफट बोलो। सर ये पांच वर्ब्स हैं, मतलब ये इनका कुछ अलग कंसेप्शन है? इनका कुछ अलग कंसेप्शन है क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं। ये बोल रहा हूं इनके अंदर जब हिंदी में लिखा रहता है ना, तो कंफ्यूजन ये रहता है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, वो पहचानने में दिक्कत होती है। सिर्फ ये बोल रहा हूं। तो वो पहचानने का तरीका ये मान लो कि 80-90% केसेस में, सेंटेंसेस में ये होगा कि कोई जो थिंग होगी वो तो बनेगी सब्जेक्ट, और जो लिविंग बीइंग्स हैं वो बनेंगे ऑब्जेक्ट, डाटिव ऑब्जेक्ट। बस ये समझने के लिए एक शॉर्टकट तरीका है, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका हमेशा क्लिक नहीं होगा। इसलिए मैंने बोल रहा हूं 80-90% केसेस के अंदर ऐसा हो सकता है, हमेशा नहीं होगा, नॉट इन 100% केसेस। ओके ओके। अच्छा, अब दूसरा क्या पॉइंट था मुदित या मिनी? सर दूसरा ये था कि जब हम कोई सेंटेंस बनाए और उसमें सेपरेबल वर्ब और मोडाल वर्ब एक साथ आ जाए, बिल्कुल। तो जो सेपरेबल वर्ब का जो प्रीफिक्स होता है उसे हम तोड़ते हैं या फिर वो सेम? रहता है? नहीं, वो रहता है, और वो इन्फिनेटिव फॉर्म में, यानी एक साथ ही लास्ट में यूज होता है। जैसे अपन ने कल, अच्छा नहीं, ये A2 बैच है क्या? यस सर। यस सर, A2 ही है। लिखा हुआ A2 है, लेकिन नितिन दिखाई दे रहा है। स्टडी मटेरियल, चैट, क्या चक्कर है यार? स्टिल सर ये ट्रेन बारिंग वर्ब्स और सेपरेबल वर्ब्स अलग अलग होती है? जो ट्रेन बारिंग वर्ब्स होती हैं और ये सेपरेबल वर्ब्स होती है, वो अलग अलग होती है? नहीं, वही सेम ही चीज है। इंग्लिश में सेपरेबल वर्ब बोलते हैं और ऑफ डॉइच ट्रेन बार। ओके। अच्छा,
अमन, तुमने कल सेंटेंस लिखा था, मुदित ने जब सेंटेंस लिखा, यू यूज टू वर्ब्स हियर, ब्रदर यस सर, यस सर। यू यूज टू वर्ब्स हियर, इसको जर्मन में क्या बोलोगे? ब्रूडर यू, यू, सर वो डू आएगा। हाँ, do। तो यू यूज को हाँ, यूज के लिए कौन सी वर्ब आएगी? कौन सी वर्ब आती है? क्या आएगा? हाँ, बेनुट्सन। तो वर्ब आएगी बेनुट्सन, तो सेंटेंस क्या बनेगा? डू बेनुट्स्ट zwei werden hier zusammen, कि तुमने दो वर्ब्स को यहाँ पे टुगेदर यूज कर लिया है। तो सेंटेंस कोशिश किया करो जर्मन में लिखने की। मैं कल भी लिखने वाला था, लेकिन मैं चलो कन्वर्सेशन में बीच में डिस्टर्ब नहीं करते, लेट देम डिस्कस। तो ब्रूडर डू बेनुट्स्ट हियर, हियर यानी कि यहाँ पे zwei werden zusammen, zusammen। हाँ, कि दो वर्ब टुगेदर यूज करी हैं और ये अलाउड नहीं है। मान लो ऐसे बोलना हो कि ये अलाउड नहीं है, तो जर्मन में क्या बोलोगे? Das ist nicht erlaubt। सर verboten नहीं उसको। नहीं, verboten is something different। ये अलाउड नहीं है, das ist nicht erlaubt। और ये verboten है, verboten तो कानूनन वो सेंस देता है कि कानूनन ये अलाउड नहीं है। सर हम इसमें ये वाली वर्ब नहीं यूज कर सकते ड्यूफन अलाउड के लिए? हाँ, sie dürfen, तब आपको दूसरी वर्ब भी यूज करनी पड़ेगी। sie dürfen das nicht so bilden, या फिर sie dürfen das nicht so machen वगैरह वगैरह, तो दूसरी वर्ब यूज करनी पड़ेगी। उसके लिए जर्मन में एक और वर्ब है ना, erlauben, erlauben, allow, to allow। और ये भी कैसी वर्ब है, मैं आपकी लिस्ट लंबी करे ही जा रहा हूं। ये कैसी है? एनवीडीए वर्ब है। Ich erlaube dir, दिश नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। मैं तुमको अलाउ कर रहा हूं कि तुम छुट्टी कर सकते हो। Ich erlaube dir, dass du heute frei machst, है ना, आज छुट्टी कर ले बेटा। अब हॉलीडे कि वो जो क्या अलाउ किया है वो अकुजाटिव है, और किसको अलाउ किया है दैट इज डाटिव। हाँ, आप पकड़ रहे हो धीरे धीरे, है ना, ऐसे। तो एरलाउबन भी क्या है? एनवीडीए वर्ब है। Ich erlaube, ich erlaube, मैं क्या अलाउ कर रहा हूं? अब मैं क्या अलाउ कर रहा हूं वो है अकुजाटिव, और किसको अलाउ कर रहा हूं वो है डाटिव। समझे? हाँ, तो मैं क्या अलाउ कर रहा हूं कि क्लास में मोबाइल उठा लो, ये अलाउ कर दिया मैंने, ठीक है। अब जो अलाउ किया जा रहा है ना, उसको एक शब्द में बोल पाना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे क्या अलाउ कर रहा हूँ? मोबाइल उठा लो, फोन कर लो, वो उसको अलग से एक सेंटेंस सा बनाना पड़ेगा। Ich erlaube, dass du jetzt anrufen kannst, है ना, dass du jetzt anrufen kannst। तो ये हो गया। हाँ, अब मैं नहीं, अब से नहीं, ये अब कोई इंपॉर्टेंट फोन आया तो मैं तुमको अलाउ कर रहा हूँ कि तुम अब तो ये फोन उठा लो, यानी बात कर लो। ओके, तो ऐसे, तो ये भी एक एनवीडीए वर्ब है, ध्यान रखना। तो erlauben, तो das ist nicht erlaubt, erlaubt वहां पे क्या है? एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखना। इसका परफेक्ट फॉर्म erlaubt होती है। क्या बोल दिया? erlaubt, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, erlaubt, सर एक सेकेंड, erlaubt, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है एक्चुअली। Das ist nicht erlaubt, तो यहां पर ये जो वर्ब आ रही है ना ist, तो वर्ब तो है साइन वाली, ये अलाउड है, दिस इज अलाउड, एडजेक्टिव। एक्चुअली समझो इसको, इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? दिस इज नॉट अलाउड, उसका जो पास्ट फॉर्म है अलाउ से अलाउड बना के उसको एज ए एडजेक्टिव यूज करते हैं। इंग्लिश में भी ये होता है, दिस इज नॉट अलाउड,
सेम वही जर्मन में। He is not allowed to pick up his phone जैसे कि हाँ, है। तो ये- er ist nicht erlaubt, तो ये dass er im Klassenzimmer mit dem Handy spielt। तो ये नाउन की एक तरह से वो बता रहा है क्या बोलते हैं, ये बताता है ना। हाँ, तो ये है एडजेक्टिव यहाँ पे। ये इसका पेशवाई फॉर्म भी है, पास्ट फॉर्म, पास्ट वो उसमें बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, परफेक्ट, परफेक्ट बनाते हैं ना। हाँ। तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, जाइन और हाबन। जाइन और हाबन। देव सर पढ़ा रहे थे ना, तो लास्ट में उसका पेशवाई फॉर्म, तो इसका ये पेशवाई फॉर्म भी है और ये एज ए एडजेक्टिव भी यूज होता है कि दास इज निस्ट एरलाउब्ड। अब अपन सेंटेंस कौन सा था वो मैं भूल गया, शुरू वाला, कि अपन इस एरलाउब्ड पे पहुंचे कैसे थे। सर वो मॉडल वर्ब और सेपरेबल वर्ब के हाँ, Modal verb और तो वो separable verb। अमन को लिखना चाहिए था दास इज निस्ट एरलाउब्ड, कि ये अलाउड नहीं है कि तुम दो वर्ब एक साथ यूज कर रहे हो। Bruder, du benutzt hier zwei Verben zusammen, है ना, और das ist nicht erlaubt। इस तरह से कोशिश किया करो जर्मन में लिखने की, चाहे तो एक बार गूगल ट्रांसलेटर ही यूज कर लो, कम से कम दो नए शब्द तो पता चलेंगे। वो तो गलत ही बताता है। गलत बताता है, एक बार तो लिख तो दो। नहीं तो जैसे मैंने लिखा था ना ये वाला कि इसमें हाँ, ये भी गड़बड़ है, सेम बनाया हुआ है, गूगल में लिखा हुआ है ना, गड़बड़ है, एकदम same ये गड़बड़ है। बस वही सर। अच्छा, तो ये हो गया। हाँ, मुदित ने बीच में कुछ क्वेश्चन या फिर मिनी ने आवाज लगाई थी अभी। हाँ, सर वो एक्चुअली मुझे ये पूछना था, अगर हम किसी नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे आप, मैंने कई बार देखा है आप नाउन को एडजेक्टिव में चेंज कर लेते हैं। वो उसका पेशवाई फॉर्म ही यूज किया जाता है। अच्छा, तो सर इसका एक rule आप होता है? B2 के अंदर, एक आप B2 के अंदर भी यूज पढ़ोगे कि इस वर्ब का को एडजेक्टिव कैसे बनाया जाता है। एक तो क्या पेशवाई फॉर्म, लेकिन हर वर्ब के साथ में नहीं होता है ये, और हर तरीके से भी नहीं होता है कि अभी ये क्या ऊपर से चला जाएगा, तो इसलिए इसको छोड़ो। ये B2 का है, इवन ये जो ग्रामर है कि ये B2 की आ जाएगी फिर उसके अंदर, कि वो जो आती हुई, मेरे पास आती हुई लड़की, तो वो चल भी रही है। तो अब मैं इसको बोल के बताऊं तो दी कमेंड, जैसे अपन बोलते हैं ना इन कमिंग मंथ, इन देम कमेंडेन मोनाटन, तो वो कमेंडेन बोलते थे उसको कि कमिंग मंथ, तो जो आने वाला है उस महीने के अंदर मैं जर्मनी जा रहा हूं। इन देम कमेंडेन मोनाटन फ्लीगे ich nach Deutschland, ऐसे। तो कॉमेन तो वर्ब है, उसको एडजेक्टिव बनाया तो क्या कर दिया, कॉमेंडेन कर दिया। अब वो हर बार नहीं होता, वो सिचुएशन बताती है कि आपको कॉमेंडेन यूज करना है कि क्या यूज करना है। तो ये B2 में आएगी, ये अभी नहीं यूज होगा आपको। B2 तो बहुत आ गया है, तो अपन अभी A1 में, A1 तो होने में अपन A2 में आ गए हैं, लेकिन अपन अभी कर क्या रहे हैं, A1। तो A1 तो कंप्लीट करें। अच्छा, तो क्वेश्चन था कि मॉडल वर्ब के साथ में ट्रेन बार वर्ब यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही यूज करते हैं जैसे नॉर्मल वर्ब यूज करते हैं, सेम वही तरीका है। और कल मैंने क्या किया था, ये आपकी कन्वर्सेशन चल रही थी लास्ट के अंदर, एक्चुअली मिनी ने सही तो लिखा था, उसको नॉमेन फॉर्म में नहीं लिखा। मैंने क्या लिखा, ये वाला एर्स्ट म्योगलिशकाइट, पहली संभावना, म्योगलिशकाइट है ना, पहली संभावना ये है, meine Schwester will einkaufen gehen aber es regnet। अब मैंने यहां पे क्या किया, einkaufen को बड़ा लिखा है, तो उसको बनाया है नाउन। नाउन, आप इन्हें तो अलाउ किया। अच्छा, नीचे घूम लो, हो सकता है किसी का इंतजार कर रहे हो जनाब, हो सकता है कुछ भी हो, उम्र ऐसी है। हाँ, meine Schwester will einkaufen gehen, मेरी बहन खरीदारी करना चाहती है लेकिन बरसात हो रही है, तो will einkaufen gehen, तो यहां पर इसको बनाओ, क्या बना रहे हैं, नाउन। नाउन, ओके। और दूसरा है ये आबर, ये वो जाना चाहती है किस काम के लिए, einzukaufen, ये चीज अपन A2 में पढ़ेंगे, einzukaufen, तो वहां पे zu लगा के वहां पे उद्देश्य बताया जाता है कि zu, ich möchte, ich lerne Deutsch, zu भी यूज कर सकते हैं, या फिर अकेला zu, Reiseleiter zu werden, या फिर nach Deutschland zu fliegen,
एक नया ये कनेक्टर होता है एक्चुअली, दो शब्दों को जोड़ने के लिए। अपने A1 में तो आर्डुज़ो किया है ना। A2 में बहुत सारे कनेक्टर आ जाएंगे कि दो, फिर इसको कैसे जोड़ोगे, इसको कैसे जोड़ोगे। तो आइंसु काउफन का मतलब हो गया खरीदारी करने के लिए, तो छू लगा दिया के लिए। मैं जर्मन पढ़ रहा हूं जर्मनी जाने के लिए, तो इश लर्ने डॉइच nach Deutschland zu fliegen, तो nach Deutschland zu fliegen का मतलब हो गया जर्मनी जाने के लिए। ये A2 में ही है। हाँ तो वो एक क्वेश्चन आया था, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। नहीं इतना टफ नहीं है, इतना मत घबराया करो। अरे बाप रे ये क्या आ गया, इतना इजी है, सिर्फ छू लगाना है, अपना काम हो रहा है। सिर्फ रीजन बताने के लिए। अभी तक अपन डेन यूज किया करते थे। A1 में क्या यूज कर रहे थे, डेन। हाँ, अब A2 के अंदर सिर्फ अकेले देन तो बहुत कम यूज होता है। यूजुअली बोलते टाइम वाइल सबसे ज्यादा यूज होता है, फिर उसके बाद में छू भी यूज होता है, ये दोनों। और या फिर दामिट दामिट भी है इनका तीसरा भाई। सबसे ज्यादा तो वाइल, सेकंड नंबर पे छू, उमछू या छू, और तीसरे नंबर पे दामिट, और सबसे कम यूज होता है देन। अब सोचो, देन तो आपको A1 में पढ़ाया गया है, और जो कि सबसे कम यूज होता है वाइल स्पीकिंग, बोलते टाइम, और सबसे ज्यादा यूज होगा वाइल। वो अलग चीज है, वो सेंस में बता रहा हूं, क्योंकि वाले सेंस में बता रहा हूं, ग्रुंड बताने के लिए। चलो ये हो गया सर। हाँ सर ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा फिर, वी कैन यूज इट है, वी कैन यूज इट, वी कैन यूज इट, वी können das benutzen, या फिर verwenden, एक और वर्ब होती है benutzen, और एक और वर्ब लिख लो verwenden, दोनों का मतलब होता है टू यूज। लिखो एक और verwenden। सर आप बोर्ड में लिख दोगे एक बार, स्पेलिंग दोनों कैसे भी यूज कर सकते हैं। benutzen भी यूज कर सकते हो और verwenden भी यूज कर सकते हो, दोनों का सेंस होता है टू यूज। ये क्या लिखा था आपने, वेयर इज सोलन दास बेनिस, verwenden टू यूज, और दूसरी हो गई benutzen। द सेंटेंस क्या था वो, वेयर हाँ? इज सोलन दास बेनिस, क्या बोल रहे हो, दोबारा से बोलो। वी कैन यूज इट में क्या लिखा था, वेयर सोलन दास बेनिस। हाँ, wir können das benutzen, wir können das verwenden, दोनों यूज कर सकते हैं। हाँ बोलो। इससे पहले जो दाटिव वाले सेंटेंसेस करे थे उसमें एक और सेंटेंस है, हाँ बोलो। तुमको ये लड़का क्यों नहीं पसंद। तुमको यह लड़का क्यों पसंद नहीं है। हाँ, अच्छा, तुमको यह लड़का क्यों पसंद नहीं है। तो अब जैसे मैंने बोला था, ये वाली वर्ब के अंदर क्या होगा, कोई थिंग होगी तो वो होगी ऑब्जेक्ट, हाँ, सॉरी सब्जेक्ट, और जो पर्सन होगा वो होगा डाटिव ऑब्जेक्ट। अब लेकिन यहाँ पे दोनों ही पर्सन है। तुमको यह लड़का क्यों पसंद नहीं है, तुमको यह लड़का या वह लड़का क्यों पसंद नहीं है, दोनों ही। अब इसमें थिंक तो बची नहीं, दोनों ही वो लिविंग बीइंग है। तो तुम जिसको पसंद है या नहीं है, वो तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट जैसा लग रहा है वो, कि पसंद तो उसको नहीं है ना, लड़का तो बाद में आया है, तो इसमें तुमको लग रहा है सब्जेक्ट, लेकिन ये बनेगा ऑब्जेक्ट। लड़का तो सब्जेक्ट हो गया और वो लड़का इज सब्जेक्ट। तो वारुम gefällt dir या फिर वारुम gefällt dir nicht, वारुम gefällt वो, या फिर वो वह लड़का बोलना है, वारुम gefällt der Junge dir nicht। अगर वह लड़का ही यूज करना है तो वारुम gefällt der Junge dir nicht, कि तेरे को पसंद क्यों नहीं है वो लड़का, अच्छा भला तो है, बढ़िया सी नौकरी है। सर दियर पहले लगा सकते हैं। हाँ, वारुम gefällt dir der Junge nicht तब भी सही है, या फिर वारुम gefällt der Junge dir nicht। हाँ, मतलब कि म्यूस्टन वगैरह ये अरे म्यूस्टन कहाँ फंसे हो
आई वुड लाइक, वो वाला, वो डेलिकेट, वो वाली वर्ब कहाँ पसंद है? एंड में निश कर देंगे अच्छा वारुम म्योस्टेस टू देयर युंग निश्ट, तू इस लड़के को क्यों नहीं, क्या क्या सेंस आ गए, तू इस लड़के से शादी क्यों नहीं करना चाहती है, ऐसा हो कि दो वर्ब का सेंस दे रहा हो, तब तो अपन म्योस्टन यूज कर लेंगे। वारुम म्योस्टेस टू दीजन युंगन निश्ट हाइराटन, हाँ, तब तो अपन म्योस्टन लगा दिए कि वारुम म्योस्टेस टू दीजन युंगन निश्ट हाइराटन। ओके, अब ये दीजन युंगन क्यों हुआ उससे उसके लिए मेरे से मत पूछना, मैंने आपको एक बार बीच में बोला था एन डेक्लिनासियोन करके भी कुछ चीज होती है, ठीक है? तो वो होता है डाटिव में सबसे ज्यादा, ओ सॉरी मास्कुलिन में सबसे ज्यादा, जब उसके लास्ट में ए आ जाए। एक्चुअली डेयर युंग, डेयर युंग, अब ऐसे ही कई वर्ड हैं, देयर कोलेग, देयर 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 देयर, और कोई आर्टिकल हो देयर और लास्ट में आए ए, देयर युंग, देयर कोलेग, देयर नेफे, नेफे होता है ना, नेफे नहीं सुना? कुंडे कुंडे ये कुंडे देयर कुंड, हाँ देयर कुंड, नेफे क्या होता है? नेफ्यू नेफ्यू। और नाइस को क्या बोलते हैं? निष्ठ, निष्ठ हाँ नेफे, निष्ठ, नाइफ नहीं हाँ, तो नेफ्यू को बोलते हैं नेफे, तो देयर नेफे। तो इस तरह के जो वर्ड्स है ना, जिनके अंदर लास्ट में तो आ रहा है ए और आर्टिकल इज देयर, तो उनका आकुजाटिव या डाटिव बनाते टाइम इनके अंदर एन जुड़ जाता है। ऐसा ही एक और शब्द है जो बिना इसके फॉलो करता है इस रूल को ही, ए भी नहीं आता लेकिन फिर भी एन जुड़ जाता है, एन या ए एन जुड़ जाता है, वो है एलिफेंट। इश हाब आइनन एलिफेंटन हो जाएगा वो, इश आइनन बोल रहा हूं मैं, एक ही है, और एलिफेंटन ऐसा लग रहा प्लूरल तो नहीं बना दिया, नहीं वो प्लूरल नहीं है, वो एक ही है, लेकिन एन डेक्लिनासियोन। ऐसे ही हेर्ट्स, दास हेर्ट्स होता है, इश हाब आइन हेर्ट्सन, इश हाब आइन हेर्ट्सन हो जाएगा वो। तो कुछ एक ही शब्द हैं ऐसे 15-20, ज्यादा नहीं है, 20 के आसपास मान लो, उनको अगर याद भी कर लोगे कि इन के अंदर आकुजाटिव या डाटिव बनाते टाइम एन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, तो वो तो याद भी हो जाएंगे। एन डेक्लिनासियोन के नाम से टॉपिक भी अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आ जाएगा, किस नाम से करें? एन डेक्लिनासियोन, एन डेक्लिनासियोन, एन डेक्लिनासियोन। सर हाँ सर आपने अभी एक सेंटेंस बोला था, तुम उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती, सर इसका जर्मन ट्रांसलेशन क्या होगा? वारुम म्योस्टेस टू, चाहती, तुमसे चाहना शादी- वाला है ना सेंस, हाँ। तो मैंने म्योस्टन वाली वर्ब भी ठोक दी है इसके अंदर। अगर आप डायरेक्ट वर्ब से ही हाइराटन से ही पूछना चाहो तो तू उससे शादी क्यों नहीं करेगी, वो वाला सेंस निकल जाएगा। अच्छा हाँ, वारुम हाइराटेस टू इन निश्ट, तू उससे शादी नहीं क्यों नहीं कर रही है, या क्यों नहीं करेगी, तो मैंने तेरे को सर, बोल दिया तो इसमें- करेगी। हाँ नहीं सर इसमें ईन आएगा कि ईम आएगा? इन हाइराटन इज आकुजाटिव, अच्छा हाइराटन इज आकुजाटिव, हम्म, है ना। ऐसे तो अगर करना क्यों नहीं चाहती, तो वो चाहना वाले वर्ब आ गई, तो वो सेंस निकल रहा है, तो म्योस्टन लगा दो, वारुम म्योस्टेस टू इन निश्ट हाइराटन, या देन एनवीडीए युंग। वर्ब नहीं है सर ये? हाँ एनवीडीए वर्ब नहीं है ये? नहीं 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 नहीं, सर ये बट लग रही है वैसे। हाँ सर मतलब आपने sense- ऐसे तो बहुत सारी वर्ब्स लगेंगी, ऐसे तो बहुत सारी वर्ब्स लगेंगी, लेकिन ये एनवीडी नहीं है। हाइराटन इज प्योरली आकुजाटिव। अगर कुछ आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो वो प्रपोजिशन के साथ में डाटिव, वो उसके साथ में क्यों नहीं शादी करना चाहती, तो वो फिर आपको लगाना पड़ेगा प्रपोजिशन। तो ऐसी वर्ब्स जो आपको लगे ना, तो ऐसे मत मान लिया करो कि ये एनवीडी हो जाएगी या डाटिव हो जाएगी, प्रपोजिशन भी कुछ यहाँ पे अपना रोल अदा करते हैं। तो बिना प्रपोजिशन के कोई ऐसा बन रहा है, तो
तो दीज आर प्योर डाटिव और यू कैन से एनवीडीए वर्ब्स, बिना प्रपोजिशन के अगर कुछ ऐसा हो उन्हीं को बोलते हैं एनवीडीए वर्ब्स। अगर प्रपोजिशन के सर- साथ अच्छा तो सर जो वर्ब है माखन, माखन एनवीडीए वर्ब नहीं है। नहीं, लेकिन माखन- सर अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये काम मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, फ्युदिश, हाँ, तो इसमें तो फ्योर आ गया, तो हाँ। इसे हम एनवीडीए में नहीं बना सकते फिर? वो अपन बियॉन्ड द वो ऐसे जा रहे हैं कि उसको फ्योर को हटाया और दियर लगा दिया, इश्माक दियर हाँ, दस दिन जाफ्ट, इश्माक दियर दिन जाफ्ट, इस तरह से। लेकिन माखन इज आकुजाटिव, और वहां पे अगर तेरे लिए बना रहा हूं तो फ्यूर लगाओ, इश्माक दिन जाफ्ट फ्युदिश। सर कोखन हमने जब यूज करी थी तब तो उसको हाँ, वो एनवीडीए है, वो एनवीडीए है। ऐसे तो इवन माखन के साथ में भी फ्यूर हटा के दियर किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली यूजुअली जैसे कोखन और माखन, इन वर्ब्स को अपन काउंट करते हैं आकुजाटिव में ही। लेकिन जैसे तीसरा कोई ऑब्जेक्ट घुसता है, शुरू में बोला इनको यही जाता है कि दीज आर आकुजाटिव वर्ब्स, दीज आर नॉर्मली, लेकिन ये नहीं बोलते कि दीज आर प्योरली आकुजाटिव वर्ब्स, लेकिन ये वर्ब जो हैं आकुजाटिव हैं। इसमें तीसरा ऑब्जेक्ट आया तब उसको एनवीडीए में कन्वर्ट किया जाता है, आप समझो इस चीज को। लेकिन ये प्योरली तो आकुजाटिव भी नहीं है, लेकिन वो यही है कि, लेकिन नॉर्मली इनको कैटेगरी में रखा हुआ है, आकुजाटिव वाली कैटेगरी में। जूखन हो गया, माखन हो गया, कॉखन हो गया इवन, और काउफन भी कैटेगरी में उसी में रखा हुआ है। लेकिन ये एनवीडीए बन जाती हैं कि तीसरा ऑब्जेक्ट है इश काउफ, नॉर्मली तो मैं ये खरीद रहा हूं वो खरीद रहा हूं, लेकिन तीसरा ऑब्जेक्ट आया कि भाई किसके लिए खरीद रहा है, तब इनको ये आती है एनवीडीए के अंदर। एनवीडीए में। हाँ, ये प्योर, कहने का तात्पर्य ये है, अगर इनके अंदर क्या बोलना चाह रहा था, सडनली स्किप हो गया दिमाग से। हाँ, नॉर्मली ये अकुजाटिव के सेंस में यूज करते हैं, मैं ये खरीद रहा हूं, मैं वो ये चीज ढूंढ रहा हूं, वो ढूंढ रहा हूं, किसके लिए ढूंढ रहा हूं। ये तीसरा ऑब्जेक्ट जब घुसता है, ये जब ऑब्जेक्ट घुसता है ना, तब वो एनवीडीए में आता है। अदरवाइज तो इनको कैटेगरी में रखा गया है अकुजाटिव की में ही, शुरू के लिए एक तरह से मान लो। किसका और क्या का मीनिंग आ रहा है किसी के, हाँ, किसके लिए, किसको वगैरह वगैरह, किसके लिए बना रहा है, हाँ, तब वो बनता है, ऐसे नहीं है। तो इश माख दियर दिन जाफ्ट, ये भी बोला जा सकता है, लेकिन नॉर्मली आप फ्यूर के साथ में भी इसको बना सकते हो। इश कोख दियर दी जूप के बजाय आप ये भी बोल सकते हो इश कोख जूप फ्यूदिश। तो ये है, इसी वजह से इनमें ऑप्शन है कि अपन आकुजाटिव के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इनको एनवीडीए में भी मान सकते हैं और आकुजाटिव में भी मान सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर अपने प्रोपोजिशन यूज करके एक ऑप्शन है कि अपन इनको आकुजाटिव के सेंस में यूज कर लें। यूजुअली सर क्या बोला जाता है, जैसे अगर मैं किसी जर्मन से बात करूंगा और मैं ऐसा बोलूं कि ये खाना मैंने तुम्हारे लिए बनाया, तो मैं फ्योर लगाऊंगा या डाटिव लगाऊंगा? यूजुअली तो दोनों ही यूज करते हैं। देखो मैं आपको फैक्ट बताऊं तो, जैसे कम्युनिकेशन के टाइम पे फ्युदिश या फिर दियर, जो मुंह से निकल जाए, बस ग्रामर सही होनी चाहिए। अगर आप अच्छा। फ्योर हटा रहे हो तो दियर, बस वो दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये किया है तो ये किया है तो वो। अगर फ्योर लगाया तो आकुजाटिव बोलना है, और फ्योर नहीं लगा रहे हैं डायरेक्ट डाटिव, तो डाटिव ही यूज करना है। दोनों ही यूज होते हैं। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, इश हावे दियर दस एसन के कॉक्ट, दियर दस एसन के कॉक्ट, है ना, तुम्हारे लिए, क्योंकि वो मैंने पास्ट में इसलिए बना दिया क्योंकि वो बना दिया है ऑलरेडी। तो इश हाव दियर दस एसन के कॉक्ट और इश हाव दस एसन फ्युदिश के कॉक्ट, दोनों आप नॉर्मली भी ये दोनों बोलते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ उसी में चलना है, आपके पास में दोनों ऑप्शन है जर्मन में। नॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइम पे भी आप दोनों यूज कर सकते हो, फ्युदिश या फिर दियर, ये है। अच्छा, अपन टॉपिक से ना हट जाए। हाँ चलो, ये भी टॉपिक ही है। क्या बोल रहा था मैं, ये भी भूल गया। ये सेंटेंस हो गया ना, ओके। अब मैं सोच रहा हूँ आप आज प्रपोजिशन देख लेते हैं। यस सर। और कोई डाउट है? अमन?
सर ये मुझे बस यही डाउट है सर, ये प्रपोजिशंस वगैरह आती है सेंटेंस में, तो क्या मतलब सेंटेंस एनवीडीए में कैसे चेंज हो जाता है? क्या? ये प्रपोजिशंस जो आती हैं, अभी आप बोल रहे थे प्रपोजिशंस आने जरूरी तभी वो एनवीडीए में चेंज होगा, तो वो समझ में नहीं आया सर मेरे। क्या समझ नहीं आया? मैं तो यही बोल रहा हूं, आप Prepositions कौन कौन उसको सी प्रपोजिशन यूज करके आकुजाटिव में भी यूज कर सकते हो। प्रपोजिशन ऐसे वाली जो वर्ब्स होती है ना, उनमें ज्यादातर फ्यूर वाली प्रपोजिशन यूज होती है कि मैं तेरे लिए एक लड़की ढूंढ रहा हूं, तो ich suche ein Mädchen für dich, या फिर eine Frau für dich। ठीक है, मैं अमन के लिए एक लड़की ढूंढ रहा हूं, ich suche eine Frau für अमन। चलो अमन नाम यूज कर लेंगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा, मैं तो फ्यूर दिश बोल रहा हूं, है ना। तो फ्यूर दिश या फिर फ्यूर को हटा के ich suche dir eine Frau, तब उसको डायरेक्ट डाटी बना दो। यही अपन ने एनवीडीए में सीखा है, यही मैं बोल रहा हूँ। Suche dich eine Frau. दिश नहीं होगा फिर, डियर। तो क्लियर हो जाएगा अगर फिर हटा हाँ, दिया तो ich suche für dich और ich suche dir, बस इतना सा ही अंतर है। या तो फ्यूर लगा के आकुजाटिव बनाओ या फिर डायरेक्ट डाटी बोल दो। ओके, Preposition तो वही है ना, meet वगैरह, meet you. हाँ, अभी अपन प्रिपोजिशन देखते हैं। सबसे पहले अच्छा, अभी तक जो किया है उसमें कोई डाउट है? नहीं. अच्छा, प्रीपोजिशन ऐसा होता है ना कि आपने प्रीपोजिशन अगर एक्यूजेटिव लगाई तो उसके बाद में अपन उसको एक्यूजेटिव एग्जैक्टली सबसे पहले अपन देख रहे हैं आकुजाटिव प्रपोजिशन। अब आकुजाटिव, हाँ सर वो आपने सेपरेबल वर्ब्स की ना एक होमवर्क दिया था, हाँ, वो आप लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कर लेते हैं आज लास्ट के 10 क्योंकि मिनट के सर अंदर। मतलब सेंटेंस देख के मालूम नहीं चल रहा कौन सा सेपरेबल हाँ, यूज हाँ, करना हाँ, चाहिए, एक इसमें हाँ, इशू आ मेरे रहा है। साथ भी है, इसमें 2 सेंटेंसेस में है। मतलब सिर्फ हाँ, दो अपन ने तो देखा ही नहीं है ना। यहाँ तो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कौन सा वाला होमवर्क, नहीं सर, मैं है ना? मैंने क्या बताऊं सर, मैं वहाँ था, तू कहाँ मैं यहाँ। अच्छा, तो पहले प्रपोजिशन देख लेते हैं। अब जब अपन प्रपोजिशन बोल रहे हैं तो पहले क्या बोल रहे हैं? आकुजाटिव प्रपोजिशन। अब जब नाम ही बोल दिया साफ साफ कि आकुजाटिव प्रपोजिशन है, तो यानी कि उसके बाद में जो चीज आएगी वो आकुजाटिव है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। आकुजाटिव प्रपोजिशन का मतलब ये हो गया उसके बाद में, प्रपोजिशन के जस्ट बाद में जो चीज आ रही है वो क्या होगी? आकुजाटिव। दैट्स इट। एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट। तो आकुजाटिव प्रपोजिशन, जित्सियोनेन, ठीक है। सर बोल रहे हैं और आपको जाती हो आकुजाटिव प्रपोजिशनन, प्रेपोजिशनन प्रेपो, ओ ये क्या सर ये ओ है प्रेपोजिशनन है ना। जर्मन में ऐसे बोलेंगे हाँ, बिस बुफट गो नहीं, डिफ्यूजोगर BFUDOGE बुफट गो। हाँ, मैंने क्या ओ फेट को, मैंने ऐसे पढ़ा था बुफट गो, बुफेट गो। अब आप लोगों ने कैसे पढ़ा है? बेफ्यूजोगर हाँ सर, बेफिट बेफूड, बेफ्यूजोगर BFUDOGE BFUDO गे, सर BFUDOGE BFU, हाँ अच्छा, F पहले आ जाएगा B U बाद में आएगा FU FUDOGE ओ, ओके ओके ओके, सीक्वेंस चेंज हो गया।
मैंने ऐसे पढ़ा था। हमने BFUDOG हमने ऐसे पढ़ा सर BFUDOGE। मैंने लिख ओके, के ओके, लाया हूं ओके। सर आज ही, पढ़ा नहीं है पहले। तो मैंने एक्चुअली ज्योति के अंदर इस ऐसे पढ़वाया गया था हमको, बुफट गो, बुफट गो। तो वो गो तो इजीली याद हो गया, बुफेट गो, बुफेट गो, मुंह फट गो। है ना। अब आपको जैसे याद कर, इससे मतलब नहीं है ये सीक्वेंस को कोई कैसे बोल दे, कोई कैसे बोल दे, मतलब ये नहीं है आपको, मतलब ये यानी सीखने से है कि क्या है। तो बे से क्या बना, बिस, बिस, इससे बन रहा है बिस। बिस, ऊ से क्या बना, ओम। एफ से बना फ्योर। फ्योर, ए से बना एंटलांग। एंटलांग, एंटलांग, ड्यूर्श नहीं डोर्श, डोर्श, उमलाउट नहीं है इसमें। डोश, डोर्श। और ये है गेगन, गेगन। गेगन, और ये टोने, ओन। अच्छा, अब जब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो इनका थोड़ा थोड़ा मीनिंग भी बता दो। मैं बताऊं बिस यानी यस सर, बिस यानी कि इसका मतलब हो गया टिल, टिल, यानी कि up to, अप टू। अप टू भी होता है इसका मतलब यहाँ तक। अच्छा, अब तक अप टू। और कुछ क्यों यानी अ, ठीक है। ओम का मतलब, के लिए होने से पहले ओम का मतलब around, अराउंड। अराउंड ऐड टाइम वाला। अरे क्या लिखूं, चारों तरफ लिखो। सर ऐड भी होता है समय से अगर- पहले चालू हो। अगर हम किसी फिक्स चलो। टाइम की बात करें तो। सर अराउंड पोजीशन वाला है और एट टाइम वाला है। एट टाइम वाला है। गुड। एट, टाइम के लिए एट आएगा, और वैसे जो है अराउंड। पोजीशन के लिए। और फ्योर का मतलब एक ही है, फ्योर, फॉर, और के लिए के लिए, है ना। और एंटलांग का मतलब हो गया अलोंग साइड। अलोंग या अलोंग साइड। ओके। डोर्श का मतलब अक्रॉस। थ्रू, थ्रू, पास हो जाना किसी के, थ्रू। थ्रू, इसका मतलब हो गया के द्वारा थ्रू। और गेगिन का मतलब क्या होता है, लगभग सर अराउंड टाइम के सेंस अगेंस्ट, अगेंस्ट होता है, और अगेंस्ट। अराउंड टाइम के अगेंस्ट। ओके, अगेंस्ट एंड अराउंड। के खिलाफ टाइम के लिए आएगा अराउंड, यस। और टाइम के अलावा कोई इसका सेंस जो निकलेगा वो होगा अगेंस्ट। अगेंस्ट अगेंस्ट, वो पोजीशन का। होने का मतलब विदाउट। विदाउट, विदाउट। ओके। सर एक वो नहीं लिखा आपने, मैं लिखा हुआ है यूबर। यूबर, ये वेक्सल प्रपोजिशन है। यूबर मैं लिखा हुआ है। नहीं, वेक्सल है एक्चुअली। वेक्सल का मतलब समझते हो, वेक्सल का मतलब क्या होता है, वेक्सल का मतलब क्या होता है। नहीं नहीं नहीं, मैं एक वर्ड पूछ रहा हूँ, वेक्सल। टू वे प्रपोजिशन, चेंज, टू वे। मैंने क्या कहा आपने, वेक्सल का मतलब चेंज। एग्जैक्टली इसका मतलब होता है चेंज, सिचुएशन के साथ वेक्सल। अब मैं बोल रहा हूं मैंने बस चेंज कर ली। सर बाय यानी भी चेंज होता अरे एक सेकंड, मैं कुछ वर्ब समझा रहा हूं, आप प्रपोजिशन में घुसे हो। मेरे को वर्ब मिली है वेक्सल, वेक्सल। वेक्सेल, ये एन है लास्ट में, है ना। वेक्सेल। मैं रुपीस को डॉलर में चेंज करना चाहता हूं। इश möchte रुपयन इन डॉलर वेक्सेल। वेक्सेल, तो वेक्सेल जो वर्ब है टू चेंज, इसका सेंस ये क्या होती है, चेंज करना, है ना। मैं कपड़े चेंज करना चाहता हूं, ich möchte meine Kleidung wechseln।
तो वैक्सल, अब वैक्सल का मतलब अपन को समझ गया चेंज। वैक्सल प्रपोजिशन अगर अपन बोल रहे हैं तो वो चेंज होती हैं कैसे, सिचुएशन के हिसाब से, कि वो कभी अकुजाटिव में भी यूज होती हैं और कभी डाटिव में भी यूज होती हैं। तो यूबर मैंने क्या बोला, वैक्सल प्रपोजिशन है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से टाइप की है ये दीज आर प्योरली अकुजाटिव। डाटिव भी बताएंगे और बाकी बची हुई वैक्सल प्रपोजिशन। गेनेटिव आपके आया नहीं है, गेनेटिव आएगा बाद में, तो उसकी भी प्रपोजिशन होती हैं एक्चुअली। तो ये सर। इन आन, हाँ वैक्सल वर्ब सर अकुजाटिव वर्ब है, डाटिव वर्ब है? वैक्सल वर्ब नहीं, वैक्सल प्रपोजिशन। नहीं, आपने जैसे वर्ब बताया ना अभी, अच्छा 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 अच्छा, वो बोल रहे हो क्या? वैक्सल हाँ। इज अकुजाटिव। अकुजाटिव वर्ब, प्योरली हाँ। अकुजाटिव है ये। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, Ich möchte die Kleidung wechseln। हाँ, फिर वापस वही कि मैं तेरे कपड़े चेंज करना चाह रहा हूं, तो वापस उसको डाटे बना, Ich möchte dir die Kleidung wechseln। अच्छा, हाँ वो वैसा वाला। हाँ, वो NVDA जैसे वो उसी सेंस में चले गए अपन कि मेरे कपड़े अच्छा, मैं मेरे कपड़े चेंज कर रहा हूं, Ich wechsle mir die Kleidung, ये हो गया। सर अभी तो आपने बोला डाटिव होगा उस खुद के लिए, तो अकुजाटिव होगा। मैं कपड़े चेंज कर रहा हूं, मैं कपड़े चेंज करना चाहता हूं, अब मैं मेरे कपड़े चेंज करना चाहता हूं, मेरे और घुसेड़ दिया इसके अंदर मैंने, वो उस चीज को समझो। तो जिश नहीं यूज करेंगे सर? ये एक्चुअली ये वैक्सल प्रपोज, ये एक्चुअली ये जो डाटिव आ रहा है ना, अरे सुनो सुनो, ये जो डाटिव आ रहा है ये रिफ्लेक्सिव वर्ब वाला सेंस दे रहा है, यहाँ पे नॉर्मल वर्ब वाला सेंस नहीं दे रहा है ये। अब आप सोचोगे ये रिफ्लेक्सिव वर्ब कौन सी आ गई है, तो इस टॉपिक को अभी यहाँ छोड़ो, जब आपके रिफ्लेक्सिव पढ़ाया जाएगा ना तब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, खुद को इस बाद है ना ये वाला, और मैं अपने आप को नहला रहा हूँ, हैं इश बाद मियर, ठीक है, मिश। ये बोल रहे हो, और इश और मैं उसको नहला रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली डियर नहीं आएगा, इश बाद मिश, ये हो गया। अब आप ये मैं मान रहा हूं, मैं नेक्स्ट लाइन जैसे ही बोलूंगा आप कंफ्यूज होगे कि मैं अपना मुंह धो रहा हूं। अब समझो इस चीज को, मैं अपना मुंह धो रहा हूं, इश वाश माइन गेजिस्ट, यहां तक तो मैंने आकुजाटिव बोला, और मैंने बोला इश वाश मियर दस गेजिस्ट, ये वैक्सल में बनाया मैंने और वहां पे उसको डाटिव बनाया है कि मैं अपना मुंह धो रहा हूं। इसी चीज को मैंने दो तरीके से बोला, इश वाश माइन गेजिस्ट और इश वाश मियर दस गेजिस्ट। ये एक्चुअली क्या है, रिफ्लेक्सिव वर्ब के अंदर ये डाटिव बनाना है। इस टॉपिक को अभी मत लेके आओ, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सर इसकी हिंदी क्या होगी जो आपने बोला, इस वाशे मियर, क्या जो आपने लास्ट सेंटेंस बोला ना जिसमें मियर कि- यूज करा है, हाँ, वो सेंस वो का वही है कि मैं अपना मुंह धो रहा हूँ, अपने को वाला sentence। हाँ, अपने को मेरा मुंह धो रहा हूँ, वो ऐसा है, सेंस वही निकलेगा। अगर आप डायरेक्ट यूबरजेत्सु में फंस जाओगे तो इसका सेंस पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाएगा। डायरेक्ट यूबरजेत्सु में मत फंसो, इसका जो सेंस निकल रहा है उसको समझो कि इसका सेंस यही निकल रहा है कि मैं अपना मुंह धो रहा हूँ। मैं अपना मुंह धो रहा हूँ, तो इसमें आपने गेजिश की यूज किया, मुंड होता ना मुंड मुंड तो ये है सिर्फ, ये क्या? ये सर लेकिन ये मिश ये है ना, ये पूरा का पूरा थोबड़ा क्या है, गेजिस्ट, गेजिस्ट। हाँ गेजिस्ट। ये मिश दिस डियर ये सब वर्ब के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, वर्ब अक्यूजेटिव है, डाटिव है, हाँ। उसके हिसाब से आते हैं। हाँ। तो इनको आप ऐसे कैसे कर सकते हो सर? यही तो जर्मन है, आपको कमांड आनी चाहिए, फिर आप पता नहीं क्या खेलोगे इसके साथ में। खेलते और फिर आप तो हम तो सर वर्ब पे खेल रहे थे गलत तक। तो अभी खेलना बाद में सीखेंगे, पहले अपन ये सीख लेते हैं, है ना, प्रपोजिशन वहीं पे रहते हैं तो, है ना। मेरी ट्रेन को है ना तुम लोग दूसरे स्टेशन पे खड़ी कर देते हो बार बार कि हाँ अभी इस पे आ जाओ, ठीक है। डाटिव सर। ये हैं अकुजेटिव प्रपोजिशंस, और अपन यहाँ पहुंचे कैसे थे, वैक्सल। तो ये वैक्सल प्रपोजिशन है। वैक्सल का मतलब होता है चेंजेबल, कि ये भी हो रही है और ये भी हो रही है, अकुजेटिव में भी आती है और कभी कभी डाटिव में भी आती है। तब क्या देखना पड़ता है अकुजेटिव और डाटिव में, कि वो ठहराव है देन इट इज डाटिव,
और मूवेबल है, जो उस दिन मैंने एक चीज बताई थी आपको कि मूव कर रहा है, बताइए दिए। हाँ बताइए दी। तब क्या हो जाएगा, मूव हो रहा है तब Accusative। आकुजाटिव, और ठहराव है तब डाटिव। ये समझ लो। Dative। तो वेक्सल प्रपोजिशन का यही फंडा है। मैं क्लास में हूं, अब मैं चाहे क्लास के अंदर ही इधर उधर डोल रहा हूं, हैं, इश लाउफ इम क्लासन सिमर, यहां पे इम ही आएगा क्योंकि मैं Dative क्लास के आएगा। अंदर ही इधर उधर मूव कर रहा हूं। इश लाउफ इम क्लासन सिमर और इश कॉम इन क्लासन सिमर, मैं अब क्लासरूम में आ रहा हूं, तो मैं बाहर से अंदर आया हूं, तो मेरी एंट्री हो रही है क्लासरूम के अंदर, तो दैट इज आकुजाटिव। अब मैं यहां पे हूं, इश बिन इम क्लासन सिमर, इश लाउफ इम क्लासन सिमर, वहां पे मूव भी हो रहा है। अब आप सोचोगे अभी तो कहा था कि मूव होएगा तो आकुज, लेकिन मूव कहां हो रहा हूं, मैं उसी क्लासरूम में ही हो रहा हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा हूं, वहां पे ये चीज है। ठीक है, ऐसे होता है। वेक्सल प्रपोजिशन का फंडा ये है। थोड़ा थोड़ा समझोगे और उसी के अंदर दिमाग लगाओगे तो क्लियर होगा कि अच्छा ये चीज है। मूव भी कर रहा है तो उसी के अंदर होना चाहिए मूव, बाहर नहीं जाना चाहिए उस स्पेस से, उस जगह से। तो अभी अपन कर रहे हैं आकुजाटिव, यहीं पे सीखते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगी 2 दिन बाद की बात है। ठीक है, अब प्रपोजिशन ही चलेगा डेली। तो सबसे पहले आकुजाटिव, अभी जो बोला है उसको डिलीट कर दो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना डिलीट कर दो, दिमाग से ही उड़ा दो। अपन को तो सीखना आकुजाटिव प्रपोजिशन। तो आकुजाटिव प्रपोजिशन के बाद में जो नाउन आ रहा है वो नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा वो किस में आएगा, आकुजाटिव में आएगा। जब आकुजाटिव है तो आकुजाटिव में आएगा, दैट्स इट। तो ये टिल, अप टू, ये वाला सेंस होता है इसका, टिल या अप टू। तो मैं 9 बजे तक काम करूंगा, इश आर्बाइटर बिस 9 Uhr। अब ये 9 Uhr वैसे तो अपन ने कोई इसका आर्टिकल नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन ये है आकुजाटिव में, इसका कोई आर्टिकल यूज नहीं हो रहा, लेकिन ये है एक्चुअली आकुजाटिव में। ओके, इश आर्बाइटर बिस 9 Uhr, और मैं जयपुर तक जाऊंगा, इश फार बिस, एक्चुअली जयपुर तक, यहाँ पे जयपुर जगह का नाम है तो वहाँ नाक भी लगाते हैं अपन, बिस नाक जयपुर। तो ये आकुजाटिव और डाटिव दोनों साथ में यूज कर लिया क्योंकि जगह का। सुनो, अगर आप नाक भी उड़ा दो एक बार समझने के लिए तो अपने पास में फ्रीडम है, इतनी जर्मन इजाजत देती है। इश फार बिस जयपुर, इश फार बिस जयपुर। तो यहाँ पे ये जयपुर जो है ना, ये वापस से आकुजाटिव में है। मैं जयपुर तक जा रहा हूँ, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो यार, लिफ्ट दोगे? लिखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर, हाँ जी, सर अगर हम बिस और नाक दोनों साथ में यूज कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो डाटिव होगा, आकुजाटिव होगा? ये सिर्फ जगहों के लिए होता है और जगह का कोई आर्टिकल ही यूज नहीं करते हैं। बस सिर्फ वो 2-3 जगह हैं, जर्मनी हो क्या, स्विट्जरलैंड हो गया, और वो फिर डाटिव में ही आएगा, डाटिव में ही। हाँ, लेकिन फिर वो है ही ऑप्शन 2-4 ही हैं, तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, अच्छा। है ना। तो बिस नाक जो है उसके बाद में अपन को जगह का ही नाम यूज़ करना है जो कि डाटिव में आएगा। क्योंकि वो जगह से पहले हम नाक यूज कर रहे हैं इसलिए हम डाटिव लेंगे उसे। हाँ, बिस नाक जयपुर, इस तरह से। राइटिंग सही लिखो यार, कुछ समझ में तो आए। खैर कोशिश कर लेंगे, आप ही से पूछ लेंगे। बिराजो, इश खान निश्ट वोनन। अब ये आपको वर्ब जो है सेकंड मोडाल वर्ब के साथ में ये आनी चाहिए लास्ट में, है ना। इश खान, चलो इसको अपन कर लेते हैं। इश खान निश्ट इन जयपुर बिस आइना वॉक वोनन है। हिंदी में बताओ क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब कि मैं 1 महीने तक जयपुर में नहीं रह सकता। 1 महीने तक जयपुर में नहीं रह सकता। इश खान अब 1 महीने तक जयपुर में नहीं रह सकता। इश खान बिस
einen Monaten, अब यहाँ पे एक महीना है ना, तो der Monat होता है, तो bis einen Monat, bis einen Monat, ich kann bis einen Monaten nicht in Jaipur wohnen. Ich kann bis einen Monaten nicht in Jaipur wohnen, या फिर ich kann nicht in Jaipur bis einen Monaten wohnen, ऐसा कुछ सेंस दे रहा है ये, ठीक है। ये हिंदी में बड़ा अजीब सा सेंटेंस बनाया है, जैसे बोलते भी नहीं रह सकता हैं? बोलते भी सही सेंटेंस मैं नहीं रहूंगा 1 महीने तक। मैं 1 महीने तक नहीं रहूंगा, है ना। Ich kann bis einen Monaten nicht wohnen, nicht hier wohnen। बट निश्ट इन जयपुर साथ में ही आएगा क्या, तो पहले लगाओ या बाद में लगाओ? Ich kann नहीं, मैंने बताया था ना, प्रपोजिशन के साथ में उसको पहले आता है। नेगेट कर रहे हैं ना, तो पहले आता है। हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपने जब सेंटेंस अभी 2 बनाए, एक तो ये जिसमें निश्ट इन जयपुर थोड़ा बाद में है, हाँ एक और बनाया इश्कान निश्ट इन जयपुर, तो मतलब निश्ट इन जयपुर साथ में ही आएगा। हाँ, निश्ट इन जयपुर वो साथ में ही चलेगा, क्योंकि जयपुर में नहीं रह सकता हूँ, तो वो तो उसी के आगे रहेगा। Ich kann bis einen Monaten nicht in Jaipur wohnen, और या फिर इस चीज को आप पहले ले जाओ, bis einen Monaten kann ich nicht in Jaipur wohnen, वो फिर भी अच्छा लग रहा है बोलने में। bis einen Monaten kann ich bis einen Monaten kann ich nicht in Jaipur wohnen। तो सर ये जो bis einen Monat ये कैसे वो सब्जेक्ट बन गया? नहीं नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं बना है, ये टाइम एलिमेंट है, टेकोमाला हाँ, ठीक है, वो पहले- टाइम एलिमेंट को पहले, तो bis einen Monaten kann ich nicht in Jaipur wohnen, Yes, sir. वो सबसे अच्छा लगेगा सेंटेंस बोलने में, bis einen Monaten kann ich nicht in Jaipur wohnen, कि यार ये काम कर देना, जयपुर में तो है, अरे नहीं यार जयपुर में तो मैं 1 महीने तक तो नहीं रह सकता, तो bis einen Monaten kann ich in Jaipur kann ich nicht in Jaipur wohnen, ऐसे। ओके, अब अपन इसको समझने के लिए मीनिंग तो आपको याद है, अब मैं भेज रहा हूं आपको एक्सरसाइज। अच्छा, प्रपोजिशन किस किस को नहीं आती है? नहीं आती। प्रीपोजिशन ऐसे पता है, ये अपोजिटिव प्रपोजिशन किस किस को नहीं आती है? ये पता है बस ये है ये अमन आती है क्या? इनका अर्थ क्या है ये बता रहा हूँ। नहीं आती सर, बस इंट्रोडक्शन देकर छोड़ दिए। इंट्रोडक्शन अच्छा, अब ये देखो इंट्रोडक्शन मैं भी दे देता हूँ एक छोटा सा। प्रपोजिशनन एम अकुजाटिव, ये सारी की सारी प्रपोजिशन है, इनमें से एक प्रपोजिशन ऐसी है जो कि अकुजाटिव ऑब्जेक्ट के बाद में लगाई जाती है। ऐसे डाटिव में भी एक है, डाटिव में है गेगेन्यूबर, और अकुजाटिव के अंदर कौन सी है? एंटलांग। बाकी सारी पहले लगा के फिर ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। और एंटलांग के साथ में केस क्या है, इसको लास्ट में लिख, यानी ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया जाता है और इसको बाद में लगाया जाता है, बस इतना सही है। ओके, इसको पहले भी लगा के कर दोगे ना तब भी गलत नहीं है वो, लेकिन इसका रूल ये है कि इसको बाद में लगाओ, दैट्स इट। एयर गेट, अब ये क्या है? गेट के बीच में से घुस रहा है, तो डुर्श दास टोर, टोर एक्चुअली ये ट्यूर नहीं है, टोर है। टोर समझते हो, बड़े बड़े गेट होते हैं ना, जयपुर में सांगानेरी गेट है, अजमेरी गेट है, तो ये ट्यूर नहीं है, ये टोर है बड़े से, है ना। इंडिया गेट, इंडिया गेट दिल्ली के अंदर, तो उसको क्या बोलोगे? इंडियन ट्यूर नहीं बोलोगे उसको, वो ट्यूर नहीं है, वो टोर है, बड़ा होते ही वो टोर हो जाता है, ट्यूर से बन गया टोर, है ना। तो उसका आर्टिकल है दास, तो दास टोर। तो एयर गेट डुर्श दास टोर, वो इस टोर के बीच में से जा रहा है, हाँ ये बिना पेंट के ही जा रहा है ना। तो एयर गेट ओन होज स्पात्सियरन, स्पात्सियरन का मतलब वॉक करना,
स्पात्सियरन का मतलब होता है वॉक, वॉकिंग। तो सर फिर योगन का क्या जॉगिंग? वो जॉगिंग होता है, वॉक और फिर जॉग। जैसे अब हम ऐसे कहते हैं टहल रहा है तो फिर तो टहलने के लिए स्पात्सियरन, वो टहल रहा है, एर स्पात्सियर्ट। वो जॉगिंग कर रहा है तो योगिंग। हाँ बोलो। होज़र मीन पेंट। पेंट, होज़र का मतलब है पेंट। एर गेट ओन होज़र, ओन दी होज़र भी कर सकते थे, ओन दी होज़र, एर गेट ओन दी होज़र स्पात्सियरन। नेक्स्ट, das Auto fährt gegen den Baum। अब ये देन हो गया क्योंकि बाउम है, देर बाउम, तो देर का देन बन जाएगा अकुजाटिव से मतलब अपन को। कोई डाउट? हाँ, अब ये है das Auto fährt bis Köln, ये क्योल्न तक जा रही है ना। जैसे अपन ने कहा था ich fahre bis जयपुर, मैं जयपुर तक ही जाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा। जैसे मेरा एक सेंटेंस है, ich liebe nicht ohne meinen Vater। मैं अपने पापा के बिना तुझे प्यार करता हूँ। नहीं वो नहीं है। Ich liebe dich ohne meinen Vater। Ich wohne Ich wohne, nicht ich wohne nicht, meinen Vater। मैं अपने पापा के बिना नहीं रहता हूँ, नहीं रह सकता। Ich kann nicht ohne meinen Vater bleiben। यहाँ पे रहना जो है, wohnen का मतलब समझो पहले तो। wohnen का मतलब होता है सिर्फ मैं वहाँ रहता हूँ। अब मैं नहीं रह सकता, वहाँ पे wohnen वाला सेंस खत्म हो चुका है। लेबन आएगा ना सर उसमें तो, या तो लेवन लगा दो, ich kann, मैं लेबन ही बोलने वाला था। ich kann ohne meinen Vater nicht leben। मैं अपने पापा के बिना नहीं रह सकता हूँ, नहीं, लेबन और लेबन में वो हो जाता है ना। तो ऐसे wohnen मत यूज किया करो यहाँ पे। आपके लिए ओके, ठीक है सर। हाँ, तो क्या थे अपन यहाँ थे। फ्रांक श्लाइस्ट, श्लाइस्ट का मतलब क्या होता है? श्लाइशन, फिसलना, है ना। स्लाइस्ड, हाँ, तो वो फिसल रहा है। फ्रांक श्लाइस्ट दी एक, वो यहाँ एक का मतलब होता है कोना, तो वो गली का कोना या जो भी कॉर्नर है ना, वहां से फिसल रहा है। श्लाइशन पूरे कंप्लीट वर्ब। देर unterricht dauert bis 18 Uhr, 6 बजे तक, यानी 18 बजे तक ये unterricht चलेगी। ओके, er geht durch die Tür, वो गेट से आ रहा है। Das Mädchen kommt die Ecke, ये लड़की। Das Mädchen kommt die Ecke, तो वो कॉर्नर से आ रही है। die Ecke, अब यहाँ पे अराउंड वाला सेंस आ रहा है, ठीक है। तो अराउंड द कॉर्नर, और का दूसरा सेंस क्या है? एट। 12 Uhr, तो वो वहां पे सेंस निकलेगा एट वाला, ये ध्यान रखना। अराउंड वाला सेंस नहीं निकलेगा, वहां पे एट वाला सेंस निकलेगा। ओके, और किस में था ऐसा चीज? गेगन, तो गेगन ये यहां पे तो इसके अगेंस्ट जा रही है। और मुझसे पूछा कि पार्टी यार 6 बजे स्टार्ट होएगी, तू कितने बजे पहुंचेगा? हाँ, गेगन 6 Uhr komme ich auch, तो वहां पे गेगन का सेंस क्या निकल रहा है? अराउंड। हाँ, लगभग 6 बजे मैं भी आ जाऊंगा यार, 6 बजे मैं भी आ जाऊंगा। वहां पे ये नहीं अगेंस्ट 6 बजे मैं उसके, हाँ, वो वाला सेंस नहीं है, तो अगेंस्ट। ओके, देयर ब्रीफ इज für Herrn Weber, वो उसके लिए है। हाँ, ऐसे ही एंड डेक्लिनेशन में हेयर भी है, तो ये हेर्न हो गया। यहाँ ये है अकुजाटिव, ये हेर्न बन गया। ओके, एक और नया शब्द, एक और उस लिस्ट में मैं बता रहा हूँ, 20 के आसपास याद कर लो, बस बहुत है। एंड डेक्लिनेशन के जो है कि वो कौन कौन से ऐसे हैं जो अकुजाटिव या डाटिव के अंदर एन और ऐड करते हैं। दीज आर एंड डेक्लिनेशन, जो कि सबसे ज़्यादा उसमें मिलेंगे मास्कुलिन वाले, और कुछ एक आध मिल जाएगा आपको दास वाला भी। ओके, तो ये है एर गेट दिन गांग एंटलांग। ये इस गांग बोले तो एक पैसेज, यानी पास में तो वो गेट ही गेट बने हुए हैं, और उनके साथ में उनके एंटलांग जा रहा है। वो गेट सारे इधर हैं, ये गांग है, एक पैसेज सा बना हुआ है बीच में,
ओके, एले कह सकते हैं ना सर, एले जो हाँ एले भी बोल एले सकते हैं। तो ये यहाँ पे उसके एंटलांग जा रहा है। ओके, तो एर लॉफ्ट बिस दास सील, ये सील है, दौड़ करते हैं ना, तो जहां पे खत्म होती है दौड़ उसको क्या बोलते हैं? सील। सील का मतलब टारगेट। Ich habe mein Ziel erreicht, मैंने मेरा टारगेट अचीव कर लिया। सर अभी अपन ऐसे जैसे चांद है तो चांद के लिए भी तो अपन एंट लांग ही लगा सकते हैं। हैं? नहीं नहीं, चांद वहां है, कहाँ? तो कहीं पर ये है तो इसके ऊपर अपन चलते हैं तो अपने साथ ही चलता है। वो कवि के अंदाज से मत सोचो अब तो कि हाँ मैं अब कहीं कभी कुछ भी यूज कर लूंगा, मतलब क्या है था ना? सर लाउट मतलब क्या अब क्या एक सेकेंड, अब आप क्या बोलोगे? धरती पे खड़े खड़े इश्क के दिन मोंड एंटलांग हैं? मैं मोंड के एंटलांग जा रहा हूँ, इतनी दूर की परिकल्पना मत करो। मैं सोचा मैं अपन चलते हैं तो हाँ हाँ, दिखता रहता है। कवि कवि तो कवि वाले सेंस में आ गए आप तो, हैं? आ जाते हैं। ओके, दस मेट्शन लॉफ्ट डोर्श देन वाल्ड, ये क्या कर रही है? वाल्ड का मतलब क्या होता है? पत्तियां झाड़ियां, अरे वाल्ड का मतलब जंगल सेंस में, वन वन। वो झाड़ियां होती है वरना हाँ, वन में झाड़ियां होती होंगी लेकिन वन इज वन, है ना? फॉरेस्ट। इश्के जयपुर मिटवाना पड़ता इश्के नाक जयपुर मिट माइनम। विद माय फादर। अपन कर रहे हैं अकुजाटिव, आप ख्याल कहाँ उड़ रहे हो? कम बैक, है ना? कहाँ डाटे में घुस रहे हो? फिर वो मेरी ट्रेन को ले जाके दूसरे स्टेशन पे खड़ी करना चाह रहे हो। टॉपिक ये स्टार्ट किया है। हाँ सर, ये जो ऊपर है द ब्रीफेस्ट फुआ, तो सर ये हैम वेबर नाम है क्या? हाँ, हैर तो श्रीमान, वेबर नाम है, हैरन नाम नहीं है। हैर तो श्रीमान को बोलते हैं ना, और फ्राउ श्रीमती। एम एम क्यों लिखा है इसमें हमने? एन है ये, एन। तो सर हेयर होना चाहिए ना, HERR। HERR, एन और लगा दिया, वो एन डेक्लिनासियोन वाला मैंने बोला ना कि उस लिस्ट में ये और शब्द शामिल कर लो एन डेक्लिनासियोन के अंदर। जैसे कि अपन ने कोलेग का अगर इश जेह माइनन कोलेगन बोलेंगे कि मैं अपने कलीग को देख रहा हूं, तो देखना इज आकुजाटिव वर्ब, तो मैं उसको मैं अपने कलीग को देख रहा हूं, तो वहां पर आकुजाटिव के अंदर एन और ऐड हो जाता है। सेम ऐसे ही ये आकुजाटिव बन गया फ्यूर लिखते ही, तो हैर के अंदर भी एन जोड़ता है, ये भी एन डेक्लिनासियोन वाला ही वर्ड है। अच्छा, ये बोल रहा हूं मैं। चलो, तो ये वाली एक्सरसाइज समझ में आई? ये तो एक आपको समझाने के लिए है। अब आपको खुद करना है। क्या करना है? ये वाली करवाएं या ये? चलो ये करवाते हैं पहले, एक एक करके। पहले तो इनको पढ़ लो आप लोग, छोटा नहीं होगा क्या? मैच करना है। अरे हल्का हल्का तो दिख भी रहा है यार, इरेज ढंग से नहीं हुआ। हाँ, रिपोर्ट वाला तो 10 है। चलो इसका भी इलाज करते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग। इनको मैच करना है सर। वे भी दिख रहा है। कलर चेंज करो, रेड कर लो सर, रेड कर लो। अब तो बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। अब नहीं दिखेगा। सर अब तो हमने पढ़ लिया। ओके सर। सर हाँ। ये सर थोड़ी बड़ी दिक्कत हो जाती है इससे। क्या? आंसर्स पहले से लिखे होते हैं ना एक्सरसाइज में, हाँ, तो वो हो नहीं पाता ढंग से। आंसर्स पहले से लिखे होते हैं तो नहीं हो पाता। आंसर तब तो इसमें कब पढ़ ही ले रहे हो, बस रीड कर रहे हो। आंसर आपको पता ही है कि क्या है, तो फिर आप कैसे मतलब उसे करोगे? नहीं तो थोड़ी ईमानदारी बरतो कि आप वो देखो मत वहां पे, ठीक है? सामने दिखता है ना, अगर आप पढ़ रहे हो सामने आंसर लिखा हुआ है, ब्लैंक दिक्कत हो जाती है। आपको अच्छा। पहले से पता है, दिमाग में लगता नहीं है। देखो, अगर उसके अंदर भी आपको समझना है ना, तो थोड़ी ग्रामर ऐसे समझ सकते हो कि दी किंडर लाउफन, अगर आपको पतला, चलो इसका तो लिखा हुआ है डूर्श दिन गार्टन, तो आपको ये समझ, अब यहाँ पे आपको समझने के लिए ये चीज है
कि अच्छा वो उस गार्डन के बीच में से जा रहे हैं, लाउफन, दौड़ रहे हैं, उसके बीच में से दौड़ रहे हैं। ओके, इश habe kein Geld, अब मेरे पास में पैसा नहीं है। अब ऐसा आना चाहिए जहां पे फ्यूर हो, कुछ ऐसा, क्योंकि है ना, क्योंकि पैसा नहीं है, किसके लिए नहीं प्योर है, आइन नॉइस ऑटो। तो फ्यूर ein neues Auto हो गया। तीसरा फारन से बिटर नी का मतलब क्या होता है? नो नेवर नेवर। नेवर एक सेकेंड, Honor then purify. निष्ठ का मतलब क्या हो गया? नो। नॉट 9 नो, ये भी नो और ये भी नो, ठीक है। ये कभी भी सेंटेंस के बीच में यूज नहीं होता है, ये पहले भी बताया था मैंने आपको। इससे तो शुरू में, इसको शुरू में लिखते हैं और फिर सेंटेंस के बीच में हमेशा ये यूज होता है। फिर निश्च या फिर निक्स, इसका क्या मीनिंग होता है? लिखवाया था आपको, नथिंग। निश्च या फिर निक्स, इसका क्या लिखवाया था? नथिंग। और नी, इसका क्या मीनिंग होता है? नेवर। तो ये ओके, नेक्स्ट, फारन सी बिटर नी, कभी भी मत गाड़ी चलाओ। अब ये मत चलाओ से ओने देन फ्यूरशाइन, समझ में आ रहा है कि बिना उसके ड्राइविंग लाइसेंस है, फ्यूरशाइन इज ड्राइविंग लाइसेंस, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कभी गाड़ी मत चलाना, चालान कट जाएगा, है ना। आम जामस्टाग आपन गेहन दी युंगन, अब आम जामस्टाग आपन यानी शनिवार की शाम को ये लड़के जा रहे हैं कहां पे? ओने दिन फ्यूरशाइन ऑलरेडी, कि बिना फ्यूरशाइन के जा रहे हैं। सेंस वैसे तो नॉन सेंस तो है नहीं कि शाम को वो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। दिन टिश, कि दिन टिश जा रहे हैं शाम, तो शनिवार शाम को कोई स्पेशल प्लान बनाया क्या दिन टिश जाने का? ऐसा भी नहीं होगा। डूश दिन गार्टन, कि आम कभी भी जा सकते हैं, आम जामस्टाग आपन गेगन 7 Uhr abends, ये तो कुछ बैठ ही नहीं रहा। फ्योर ein neues Auto, ये भी नहीं बैठ रहा। bis 13 Uhr, ये भी नहीं बैठ। दी MG Straße entlang spazieren, ये थोड़ा वॉक पे जा रहे हैं, थोड़ा सेंस दे रहा है कि वो वॉक पे जा रहे हैं MG रोड को एंटलांग, हाँ उसको spazieren इज, spazieren का मतलब क्या? टू वॉक। सर स्पाशियरन गेहन भी होता है ना एक वर्ड। स्पाशियरन गेहन एक ट्रेन बार की तरह से भी यूज कर सकते हो, और स्पाशियरन प्योरली एक वर्ब भी है, टू वॉक। हाँ, am Samstag, ये तो हो गया। Es dauert 4 Stunden von Pune, अब ऊपर रह गया नहीं, es dauert 4 Stunden, 4 घंटे लगते हैं पुणे से अब कहां के लिए? bis मुंबई। Es dauert 4 Stunden von Pune bis Mumbai. Die Frau fährt mit dem Auto gegen die Wand. दीवार के अगेंस्ट बिड़ा दी उसने तो। मतलब क्या होता है? Die Schüler sitzen कहां गया? den Tisch. Die Schüler sitzen den Tisch, यानी around the table। हाँ सर, इसमें डाउट का मतलब क्या होता है फिल्म्स में? एज डाउट का मतलब होता है ड्यूरेशन से मतलब होता है एज डाउट, कि यानी इसका ड्यूरेशन, अच्छा ड्यूरेशन से मतलब होता है। दी फ्राउ फैट हो गया, दी शूलर सिtzen den Tisch हो गया, देयर Unterricht beginnt, कितने बजे? beginnen का मतलब स्टार्ट, 8:30 और देयर Unterricht dauert, यानी कि Unterricht चलेगी कब तक? bis 13 Uhr हो गया।
दी गेस्ट कॉमन गे गेगन जीवन ओवर आब्ends। शाम के 7 बजे ओके इस तरह से अपन ने एक एक्सरसाइज कर ली है, बाकी की 2 शीट्स हैं वो आपको करनी हैं। ठीक है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। और प्लीज होमवर्क किया करो, इट इज नॉट फॉर मी। हाँ हर बार यहाँ तो अरे जरूर, अगले दिन पूछने वाला ही कोई नहीं है। किया करो, तभी आप लास्ट में ये बोलते हो कुछ ही नहीं समझ में आया, है ना। कंप्लेन करना बहुत आसान है, लेकिन पढ़ो ना। आप यहाँ पे कंप्लेन करने के लिए थोड़ी ना हो, करते रहो, मेरे को उससे क्या हो जाएगा। लेकिन आप कुछ पढ़ोगे तब आपको कुछ फ़ायदा होगा, कंप्लेन से आपको फ़ायदा नहीं होगा। बहाना किसके लिए बनाना, थोड़ा सोचो, विचार थोड़ा ऐसे ऐसे करके मेडिटेशन हिसाब से भी सोचो, क्यों मैं थोड़ा पढ़ ही लूँ। कंप्लेन करने से मेरा कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, होगा नहीं होगा, पढ़ूंगा तब फ़ायदा होगा, तो पढ़ो। सर एक हाँ। क्वेश्चन, बोलो। पीयूष राय और बिब्लियोथेक में क्या डिफरेंस? क्या क्या? पीयूष राय वो भी लाइब्रेरी होता है, हाँ ब्यूशराई इज लाइब्रेरी, और बिब्लियोथेक होता है वो भी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। तो उसमें क्या डिफरेंस? बिब्लियोथेक यूनिवर्सिटी में होती है सर, कॉलेज। ब्यूशराई और बिब्लियोथेक, बिब्लियोथेक तो उस तरह की लाइब्रेरी होगी कि जहां पे आप बुक्स ले सकते हो, आपका कार्ड बना हुआ हो, दैट इज बिब्लियोथेक। ठीक है, ब्यूशराई हो गई जहां पे आप लोग जाके पढ़ लो, कोई कार्ड की जरूरत नहीं है। एक बुक जैसे क्रॉसवर्ड है, वो तो खैर चलो बुक स्टोर भी है, लेकिन वो एज ए ब्यूशराई भी है, वहां पे जाके आप पढ़ भी सकते हो, कार्ड बनवाने की भी जरूरत नहीं है। और जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर है कोई पर्टिकुलर ऐसे कोई सेक्शन, वो जहां पे पढ़ाई होती है, वहां पे इज बिब्लियोथेक, दैट इज नॉट ब्यूशराई। वहां पे अपन ब्यूशराई वर्ड यूज नहीं करेंगे। ब्यूशराई हो गया एक प्राइवेट, कहीं पे भी खोल ली, समझ रहे हो, तो दैट इज ब्यूशराई। कॉलेज वगैरह के अंदर बिब्लियोथेक। हाँ ऑनलाइन पेमेंट इज नॉट अलाउड। Is not allowed. Online payment is not allowed. हाँ तो ऑनलाइन पेमेंट क्या बोलेंगे? ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट हाँ ऑनलाइन bezahlen ist nicht erlaubt। ऑनलाइन इज ऑनलाइन, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ऑनलाइन पेमेंट इज नॉट अलाउड, कोई लिखा हुआ हो कहीं पे, तो ऑनलाइन bezahlen ist nicht erlaubt। हाँ ऑनलाइन भी सर एक्चुअली एक वर्ड है उसका ना मीनिंग मुझे समझा नहीं था। डाज एल्बे, डाज एल्बे का मतलब क्या होता है? दस डाज एल्बे, DASSELBE। मैं लिखता हूँ, आप बताना। मैं सर आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, उसमें मैंने ये वर्ड देखा था। हाँ बोलो बोलो। ओ गॉड दास इस्ट इमर डाज एल्बे थिएटर। नहीं स्पेलिंग बोलो। DASS DASS ELBE ये B फॉर बॉय। दाजेल्ब, अच्छा 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 अच्छा, दाजेल्ब, जेल्ब, BE आ जाएगा सर। हाँ दाजेल्ब। दाजेल्ब, हाँ सर इसका मीनिंग मुझे समझा नहीं था ये। जेल्ब का मतलब सेम टू सेम, वो सेम से मतलब होता है, इसका सेम वाला सेंस देता ही है। जेल्बे का मतलब? हाँ ताजेल्ब सेम वाला उस सेंस में देता ही है। अगर इस वर्ड को अब आप सेम से समझने की कोशिश करोगे, सेंटेंस बोलो दोबारा से। ओ गॉड मतलब ओ गॉड, हाँ दाज इस्ट इमर दाजेल्बे थिएटर। दाजेल्ब थिएटर थिएटर थिएटर, अच्छा वो सेम का सेम ही थिएटर रहता है हमेशा, वो चेंज ही नहीं करते हैं, एक ही एक स्टुक है वही वो प्ले करते रहते हैं। दाजेल्ब, हाँ फिर से वो का वही दिखा मेरे को, तो हमेशा हम एक ही थिएटर में जाते हैं, दाजेल्बे। हाँ या तो सेम थिएटर, या फिर वो जो स्टुक कर रहे हैं थिएटर के अंदर, वो जो परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं स्टुक, तो वो जो स्टुक है वो सेम हो सकता है।
ओके चलो, ये अकुजाटिव प्रपोजिशन क्लियर हुई है थोड़ी। यस सर। अब बताओ डाउट क्या है इनमें, प्रपोजिशन के अंदर, सिर्फ प्रपोजिशन के डाउट बताओ। अमन, सेंटेंस बनाएंगे तब और कॉलेज क्लास सर डाउट आलस क्लार या पक्का? डाउट सर्कल वो सेंटेंस या। बना लेंगे ना, उसके बाद में देखो सेंटेंस जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो तो करना ही करना है, कल बनाएंगे जब पता लगे। और सेंटेंस अपनी तरफ से बना के लाओ कि तक, और जैसे मैं आपको अब थोड़ा चलो एक्सरसाइज करते हैं, या फिर अपन डाटिव भी देख लें। डाटिव देख डाटिव देख लेते हैं हाँ, डाटिव देख सर, लेते ये हैं। एक्सरसाइज से हो जाएगा। सर हम कर लेंगे फिर आप चेक कर लेना। चलो ठीक है, अब डाटिव देख लेते हैं। डाटिव देख लेंगे। ओके, ये हो गया अकुजाटिव। अब देखते हैं डाटिव को। डाटिव प्रेपोजिशनल। ओके, अब इसके अंदर कितनी है? नो नो 9 है सर, 9। नो दस है। 9। चलो एक एक करके मिट 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 दस है। बे बे बेमानो मा- बेमानव जाग सर, बेमानो दास जात से ये यही है। यस सर। दस Yes, sir. हाँ, ये 10 हो गई हैं। अब बे से क्या बन रहा है? बाय। बाय। इसका मीनिंग क्या क्या है? बाय इसके का 4 मीनिंग, मीनिंग होते हैं। सात और निर्भर। चलो इसको भी समझने के लिए एक शीट भेजता हूँ फटाफट। पहले तो इसको क्लियर जो शीट्स भेज रहा हूँ ना, बहुत काम किए हैं। सबसे अच्छी बात है ये जर्मन टू जर्मन समझा रहा है। हाँ, बाय का क्या क्या सेंस होता है? हैं? सात और निर्भर। 7। मिट होता होगा मिट तो बाई मतलब साथ में बाय होता है। मतलब ऐड होता है सर, वैसे देखा ऐड। जाए तो। निर्भर निर्भर। चलो एक सेंस तो निकला ऐड, और क्या निकलेगा? सर एक इसका मतलब होता है सर एक वर्क वाला होता है कि कहाँ पर काम कर रहे हैं। कहाँ अच्छा। पे काम करते हैं। चलो मैं कंपनी दो, के साथ बाई करते हैं। मैं 3 सेंस बता, डिपेंडेंसी वाला। डिपेंडेंसी वाला। उसके लिए मैं एक वर्ड बता देता हूं, अंडर। अंडर, ठीक है। अब देखना इसका कई जगह पे अंडर से भी मतलब समझ में आ जाएगा आपको। अंडर, मैं इस कंपनी के अंडर काम करता हूं। जैसे मैं इस कंपनी में काम करता हूं ना, जर्मन में वो सेंस यानी इश आर्बाइटर बाय मैर्सेडीज। इश आर्बाइटर बाय मैर्सेडीज। एट से भी समझ लो कि मैं वहां पर काम करता हूं, या फिर इश अंडर से भी समझ लो कि इश आर्बाइटर बाय मैर्सेडीज। तो आर्बाइटन कहां पे कंपनी का नाम आ रहा है, वहां पे हमेशा बाय यूज करना है। दैट इज By। क्लियर, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि मैं अभी डॉक्टर के पास में हूं, आई एम अंडर, वो अंडर वाला सेंस भी समझ, द डॉक्टर। और एट द डॉक्टर। ich bin beim Arzt, bei dem Arzt। तो ich bin Ich bin bei dem Arzt. bei dem Arzt. Ich bin bei dem Zahnarzt। क्या मतलब निकला Zahnarzt का? दांतों का डॉक्टर, डेंटल। छान Dentist. है ना, छान का मतलब क्या होता है? दांत। तो दांतों के डॉक्टर को, डेंटिस्ट को क्या बोलते हैं? छान। Zahnarzt। Zahnarzt. Ich bin bei dem Zahnarzt। अभी तक आर्स्ट आर्स्ट थोड़ा अलग से भी वर्ड आ गया, Zahnarzt। तो बाय देम Zahnarzt, मैं अभी इस डॉक्टर के पास में हूं। एट, ये एट से भी समझ सकते हो या अंडर से भी समझ सकते हो कि हाँ आई एम नाउ अंडर। एट ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसका सेंस अंडर से भी कि मैं अभी उसके साथ में हूं। Ich bin mit dem Zahnarzt बोलोगे, मिट वाला वो सेंस क्या हो जाएगा कि वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ में हूं। दोस्त है, जानकार है,
तो वहाँ पे ये नहीं है मैं कोई इलाज करवाने आया हुआ हूँ। अगर मैं इलाज के लिए गया हूँ तब मेरे को बाय लिखना पड़ेगा। इसका अंडर तो वो तो सर हमको काम ये करने बताया के गया लिए था आता है, जैसे कि काम जब करने के लिए आता है। भाई इसका जब सेंस बनता है ये दोनों हमको समझाए गए थे, तो वो ज़्यादा यूज़ करोगे तो थोड़ा थोड़ा यूँ मिलेगा। हाँ यार उसके यानी हाँ यानी उसके साथ नहीं है, उसके अंडर में ही है कि हाँ वो सर। कर दे रहे यार मेरा इलाज, है ना वो वाला। तो अंडर भाई नीचे ही का- है। हाँ बोलो अमन। तो भाई में और हमको मिट में ही डिफरेंस बताया गया था कि जो मिट होता है वो ऐसा होता है एज ए इनफॉर्मल, जैसे कि किसी का हम किसी पे डिपेंड नहीं होते, हाँ, हाँ। दोस्त वगैरह या अपने से नीचे ऐसे। और वायु जब होता है किसी की कंपनी वगैरह या किसी पे डिपेंड होके हाँ डिपेंड हो गए, किसी के अंडर में आ गए, तो वो वाले सेंस में। तो अंडर से भी समझ सकते हो, एट से भी समझ सकते हो। ओके तो इश बिन बाय देम सान आर्स्ट, ये वाली चीज होगी। और इसके कि मैं लोकेशन के लिए भी आता है सर, आसपास, मतलब बूंदी ईस्ट बे, बूंदी ईस्ट बाय जयपुर। बूंदी लीक्ड जयपुर के बाय, पास है। लीक्ड बाय लीगन वर्ब है ना, सिचुएटेड या फिर होने के लिए, यानी ऐसे लोकेशन के लिए अपन लीगन वर्ब यूज करें देन इट इज गुड। कि बूंदी लीक्ड बाय जयपुर, बाय जयपुर। हाँ तो वहां पे इसका सेंस निकलता है नियर या फिर उसके पास में है, यानी किसी छोटी जगह के पास में अगर कोई बड़ी जगह है तो एज ए लैंडमार्क वो बताया जाता है। कि जैसे कि मान लो अजमेर जो है, किसी को बता रहे हैं अजमेर नहीं पता उसको, अपन साउथ इंडिया में कहीं पे हैं अजमेर, अजमेर कहाँ है, अजमेर लीक्ड बाय जयपुर, तो बता दिया जयपुर के पास में ही है। मैं ई लैंग्वेज स्टूडियो में हूँ तो इश बिन बाय ई लैंग्वेज, अगर आप जॉब करते हैं ई लैंग्वेज स्टूडियो में तब एट दी इश बिन इम, वहां पे वो वेक्सल आ जाएगा। आप जॉब नहीं कर रहे हो ना, वर्ब को भी पहचानो। अगर आप जॉब कर रहे हैं तब ही आर्बाइटन और बाय यूज होगा, ओके नहीं तो नहीं होगा। सर हाँ सर जैसे अब ये वाला जो सेंटेंस है इसमें तो जैसे हमें पता है कि जैसे बूंदी जयपुर के पास में है, इतना हमें पता है। हाँ लेकिन अगर मैं जर्मनी में हूँ और हाँ। अगर कोई मेरे से पूछे कि जयपुर कहाँ पे, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ जयपुर लेक बाय नॉय दिल्ली, बाय न्यू नॉय दिल्ली, के- ये भी बोल सकते हो कि हाँ दिल्ली के पास में है। और या फिर ऐसे बोल दो कि लीक्ड बाय राजस्थान, बाय देम बुंदेसलैंड राजस्थान, उस राजस्थान लेकिन के सर- अंडर में आ गया। लेकिन सर हाँ, लेकिन सर अगर उसको राजस्थान के बारे में नहीं पता, उसको सिर्फ दिल्ली के बारे में पता है, हाँ तो मैं लीक्ड ऐसा बाय बोल बाय सकता हूँ दिल्ली। reference के लिए। हाँ अच्छा अगर डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही है तो आप बाय यूज ना करके इन देयर ने है यूज कर सकते हो कि उसके नजदीक है। अपन को तो पता है कि वो डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही हो गई यार, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि लखनऊ लीक्ड बाय दिल्ली, लखनऊ इतनी दूर है और दिल्ली है दिल्ली है 200 किलोमीटर। 275 240, अब 240 है तो अपन बाय यूज भी करें या नहीं भी करके कुछ और भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, यूज कर सकते हैं, ऐसा मना नहीं है। लेकिन थोड़ा डिस्टेंस भी देखना चाहिए कि हाँ अपन उसकी लैंडमार्क ही तो बता रहे हैं कि हाँ उसके पास में, उसके अंडर में, उसके पास वहाँ पे है, नियर, वहाँ पे ये नियर का सेंस देता है जगह के हिसाब से बताएं तो। मैं पढ़ रहा हूँ अंडर, कि मैं ई लैंग्वेज के अंडर पढ़ रहा हूँ, मतलब स्टडी कर रहा हूँ। मैं उसके अच्छा यहाँ पे प्रेम ने एक सेंटेंस कि मैं इस इंस्टीट्यूट के अंडर पढ़ रहा हूँ, ये तो आपने हिंदी या इंग्लिश को में बनाया है ना। अब इसको जर्मन में कैसे बोलेंगे, तो वहाँ पे वेक्सल प्रोपोजिशन ही यूज की जाएगी। इश लर्ने इन ई लैंग्वेज स्टूडियो और या फिर इश लर्ने इन दीजम इंस्टीट्यूट, ये हो जाएगा। वहां पे बाय यूज करने का कुछ सेंस नहीं है, इन यूज करना है। हाँ ये हो गया, चलो एक सेंस तो हो गया, अपन ने बता दिया कि किसी के मैं यहाँ पे हूँ, डॉक्टर के यहाँ पे हूँ, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्या बोलते हैं दर्जी के यहाँ पे हूँ। इश बिन बाय देम श्नाइडर, श्नाइडर दर्जी को क्या बोलते हैं, श्नाइडर, है ना, दर्जी का हो गया। और मैं बोलूँ मैं कहाँ पे हूँ, अरे मैं वहाँ पे आया हुआ हूँ यार, एक वो गार्डनर है, तो इश बिन बाय देम गैर्टनर,
गैपनर। और मैं कहाँ पे हूँ, मैं बार्बर के पास में हूँ, तो फ्रिज क्या बोलते हैं, फ्रिजियोर। भी तो आ गया ना सर, फ्रीज हुआ। टाइम के लिए आ गया वो तो सर। ओके ओके। अब अपन डाटे में घुस चुके हैं, प्रेम ओम नहीं। ओके, तो ये हो गया। तो ये तो हो गया प्रोफेशन वाला सेंस के अंदर कि वहां पे हूं, बाय यूज करेंगे। वहां पे उस टाइम होना चाहिए। अगर मैं वहां से निकल चुका हूं तब वो नहीं आएगा। फिर बोला जाएगा कि मैं डॉक्टर के पास था, तब वो वर्ब भी चेंज हो जाएगी, ईश्वार बाय देम आर्ट्स। तो ये बिन की जगह हो जाएगा वार, ये पास्ट में चला गया। तू कल 5 बजे कहाँ था, ईश्वार बाय देम आर्ट्स, है ना। तेरे को इतना फोन किया, तूने उठाया नहीं। तो वैसे तो वो वहां पे प्रेजेंट वाली बात है कि अगर पास्ट में भी चला गया तो एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। और मैं फिर वहां से आ रहा हूं, चलो उसके लिए दूसरा जो आएगा टॉपिक। तो बाय हो गया, एक सेंस तो हो गया जगह का। लिखते जा रहे हो कि नहीं, जगह का, कि लैंडमार्क बताने के लिए, यानी नियर के सेंस में यूज किया जाता है इसको। लैंडमार्क बताने के लिए, किसी को बताने के लिए कि यार ये जगह कहां पे है, तो बाय लाभ लाभ लाभ, नियर बाई का सेंस, या उसके अंडर में। अरे दिल्ली के ओके ओके। और आर्बाइटन के साथ में, एक हो गया इसका आर्बाइटन के साथ में यूज, ये हो गया दूसरा सेंस। एक हो गया जगह के लिए, प्लेस के लिए, प्लाट्स। प्लाट्स से मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि कोई भी प्लेस, ये सिटीज के नाम के पास में, सिटी या कॉलोनी, उसके सेंस में ज़्यादा यूज होती है। ओके स्पेसिफिक जगह। हाँ, और ये हो गया जैसे किसी को बताना हो बगरू, बगरू पता ही नहीं है, बगरू मेला, तो बगरू लीक्ड बाय जयपुर, तो ऐसे हो जाएगा। और जैसे मैं जयपुर में हूं, सर हाँ। लीग का मतलब टू बी लोकेटेड। लीग इन का मतलब होता है ये पेन यहाँ पे पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वहां पे भी लीग इन वर्ब यूज करूंगा। चीजों के लिए तो होता है पड़ा होने का सेंस देता है ये लीग इन वर्ब, ठीक है। दे आर कूली लीक्ड ऑफ देम फिश, टेबल के, अब यहां पे डाटिव आएगा ऑफ, वो क्योंकि वो स्थिर है, तो दे आर कूली लीक्ड ऑफ देम फिश, ये वाली चीज हो गई, ऑफ देम फिश। ये वेक्सल है, ये वेक्सल प्रोपोजिशन है। तो यहां पे लीग्न जो वर्ब है वो पड़ा होने का सेंस दे रही है, और जगह के लिए यूज होती है टू बी लोकेटेड, वो वाला सेंस देती है फिर। तो बगरू लीक्ड या फिर सांगानेर लीक्ड बाय जयपुर। और एक और जगह यूज करते हैं अपन, जैसे मान लो मैं रहता, तो मेरा पेरेंट्स तो कहीं और रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किसी अंकल के पास में रह रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे, इश वोने इन जयपुर बाय माइनम अंकल, तो उनके अंडर में रह रहा हूँ, उनके छत्र छाया में। ओके। और एल्टर्न के लिए, जैसे अगर मान लो घर मैंने बना लिया, मैंने अपना घर बना लिया और अब मेरे पिताजी मेरे साथ में रह रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, इश वोने मिट माइनन एल्टर्न। अब वहां पे अपन मिट यूज कर सकते हैं, वो सेंस देता है कि मालिक कौन है। आप ये समझ रहे हो उस चीज को। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं इश वोने बाय माइनन एल्टर्न, तो इसका मतलब क्या सेंस निकल रहा है, सेंस क्या कि पिताजी का ही घर है, मैं तो रह रहा हूं उनके साथ में। और अगर मैंने ऐसे बोल दिया माइन फादर वोंट बाय मीयर, तो घर मेरा है साहब, मैं हूं मालिक। लेकिन अपन हिंदुस्तानी कल्चर के अंदर ऐसे नहीं बोल के क्या बोल देते हैं, माइन फादर वोंट मिट मीयर, है ना, अच्छा नहीं लगता यार, घर मेरा है, मैं अपना वो शान और शौकत दिखाऊं, तो वो वाला। लेकिन जिसका घर है, जो मालिक है, वहां पे फिर वो बाय, वो समझ रहे हो आप, वो ही होगा। हाँ। और सर अगर ऐसे बोलना हो, माइने एल्टन वोनेन मिट मिया, हाँ। पेरेंट्स लिव
लिव विद माय हाँ, पेरेंट्स तो वो कि हम साथ में रहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली ये सेंस हो जाएगा कि घर मेरा है, हाँ मेरे पेरेंट्स भी मेरे हाँ। साथ में रहते हैं। टोंट मारा सर हाँ, लेकिन जर्मन जो हैं वो बाय यूज करते हैं ये बताने के लिए कि घर किसका है। इश वोन बाय माइनन एल्टर्न, ठीक है, और माइनन एल्टर्न वोनन बाय मियर। ये भी हो सकता है किस कंडीशन में, कि घर मेरा है, मैंने खरीदा है, मैंने बनाया है। ओके, तो ये मत समझना कि बाय एल्टर्न ही होगा हमेशा ना, ये मालिकाना हक समझा रहा है साहब बाय यहाँ पे, कि वो मेरे अंडर में रह रहे हैं या मैं उनके अंडर में रह रहा हूँ। तो वहाँ पे इसलिए मैंने ये वर्ड भी यूज़ किया है कि अंडर थोड़ा थोड़ा आपको समझाएगा। जैसे जैसे यूज़ करने लगोगे ना तो अंडर का सेंस भी समझ में आएगा कि हाँ यार वो उसके अंडर में है, वो उस कंपनी के अंडर में है, ऐसा ऐसा। तो दोनों वर्ड अर्थ समझ लो इसके। ओके, और नियर का सेंस वो हो गया जगह के लिए। ओके, तो ये 4 इसके यूज़ हो गए बाय के। कोई डाउट है तो पूछो एक बार, नेक्स्ट पे तभी चलेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो। सर हाँ, सर ये पूरे ग्रामर में सिर्फ ये 4 ही मीनिंग होते हैं बाय के, और नहीं होते? बाय, एक मिनट रुको, लेट मी थिंक। लास्ट मिस्टेकन है ना, लास्ट मिस्टेकन, या फिर Last- मेरे को अगर वो क्या बोलते हैं पेरजी के अंदर बोलना पड़ेगा तो लासन से मिश बिटडेंकन। ये लास्ट डिंक के मियर नहीं हो सकता। लास्ट मिस्टेक। अच्छा, मैं उसको डाक के लिख अच्छा, तो बाय एक और सेंस निकलता है। मैं खाना खाते हुए टीवी देख रहा हूं, दोनों काम साथ में। एक और, चलो अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, तो अभी तक तो ये 4 ही सीखे हैं, एक और सीख लो। अब मैं खाना खाने के साथ साथ में टीवी भी देख रहा हूं, तो इश जेहे फैर्न बाइम एसन, यहां पे क्या हो गया बाइम एसन ये, लेकिन अपन उसके एसन जो है वो वर्ब से ना यूज करके नोमेन में यूज कर रहे हैं, नोमेन के तरह से यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे भी बाय ही आएगा। 2 काम साथ में हो रहे हो ना तब, या 3 काम, जो जितने भी काम साथ साथ में हो रहे हैं, तो एक के साथ में दूसरे को घुसेड़ने के लिए क्या करेंगे, बाय, तब भी बाय। ये भी लिख लो। इश जेहे फेन जेहे बाय एसन। नहीं, इश जेहे फैर्न, इश जेह फैर्न, ये हो गई 3 बार वर्ब के फैर्न जेहन बाइम। बाइंग हो जाएगा सर। अब मैंने एक्चुअली ये बाई देम है, वो मेरी आदत पड़ी हुई है ना एक साथ बोलने की। बाय देम एसन, मैं खाना खाने के साथ साथ में टीवी देख रहा हूं। अब यहां पे साथ वाला सेंस दे रहा है ये बाई। तो मैं ये बोलूंगा मुदित, ये 4 फिक्स नहीं है, और भी तरीके से यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। तो सर इसमें जो बाय है ये इसका साथ, मीनिंग होगा ये while। मिट, ये मिट वाला सेंस दे रहा है, विद वाला। नहीं, लेकिन सर अगर हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग, हाँ तो वाइल तो मतलब बाय का मीनिंग वाइल हो गया। हाँ, यहाँ पे ये वो वाला सेंस दे रहा है। मैं वॉक करते हुए मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, हाँ, है ना, ऐसे बोलना हो तो इश रेड am टेलीफोन बाइम स्पात्सियरन, बाइम स्पात्सियरन हो जाएगा वो। तो वॉक करते हुए मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, जो कि आइडिया का वो एक स्लोगन था ना, टॉक व्हेन यू वॉक, तो वो वाला चीज। तो मैं वॉक करते हुए अब क्या कर रहा हूँ, मोबाइल पे बात कर रहा हूँ। इश स्प्रेशर आम हैंडी आम टेलीफोन बाइम स्पात्सियरन, समझ में आया? तो बाय ऐसे भी यूज होता है। 2 काम अगर हम एक साथ कर रहे हैं तो उससे 2 या 2 से ज्यादा भी, तो बाइम बाइम लगाते जाओ। अच्छा, हाँ। तो बाइल लगे। तो फिर वो यहाँ पे उंड लगा देंगे, बाय देम एसन उंड। मान लो खाना, टीवी देखते हुए खाना भी खा रहा है और फोन पे और क्या कर रहा है, कॉल भी बात कर रहे हैं। फोन पे उंड आम टेलीफोन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे तो ये वेक्सल प्रपोजिशन दूसरी यूज हो रही है, आम। हम दास हैंडी।
नहीं वो ये कंफ्यूज करेगा, तो फिर रहने दो सर, काट तो काट दो। क्योंकि आम के साथ में यूज ये है तो बाय के साथ में यूज हो रहा है, लेकिन ये आम भी आएगा। आम एक्चुअली फोन पे बात करने को क्या बोलते हैं? आम टेलीफोन एक्सप्रेशन, आम टेलीफोन या फिर ओन्ड फोन कर रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ, ओन्ड अनरूफन। मैं किसी को फोन भी कर रहा हूँ, खाना खाते हुए बात नहीं शुरू हुई है लेकिन फोन भी कर रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ और वो भी कर रहा हूँ, तो अनरूफन। तो ऐसे 2 काम 3 काम एक साथ हो रहे हैं तब भी आप बाय यूज कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। एक साथ 2 काम या हाँ, तो ऐसे भी यूज हो सकता है। तो बाय का एक और यूज आ गया। चलो आज का टाइम हो गया है, 1 बज गया है, तो बाय तो हो गया है। एम जो है, एम से मिट, मिट, तो मिट का मतलब क्या क्या होता है? विद, मैं मेरे साथ में, साथ घूम रहा हूँ। साथ, हाँ किसी भी वो डिपेंड नहीं रहने का सेंस हाँ, यूँ मान लो, चलो अगर ज़्यादा गहराई में जाए, आजादी से आज़ादी से, है ना। तो साथ में वाला विथ वाला सेंस निकले, वहाँ पे मिट लगाना है आपको, ओके। और व्हीकल्स के साथ भी यूज होता है सर मिट? किसके साथ में? व्हीकल, हाँ, मैं इस गाड़ी से जा रहा हूँ, इस गाड़ी से जा रहा हूँ, तो एक्चुअली गाड़ियों के लिए तो इंग्लिश के अंदर तो वो वाला यूज होता है, Going with my friend. बाय, आई एम गोइंग बाय बस। इंग्लिश में मोस्टली शायद बाय यूज करते हैं, बाय कार, बाय बस, लेकिन यहाँ पर यूज होता है विद, सॉरी मिट। और 2 सेंस हो गए एक तरह से यहाँ पे प्रोपोजिशन के तरीके से। मिट हो गया एक तो विद, और एक हो गया बाय। व्हीकल के लिए बाय हो जाएगा, इंग्लिश में अगर लिखना हो तो बाय वाला सेंस देता है, और नॉर्मल इसका सेंस होता है विद, ठीक है। मैं इश स्पीले मिट माइनन किंडर्न, मैं अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ वगैरह वगैरह जो भी है। और भी सेंस अगर देखना चाहो, मिट, kannst du mir mit dem Geld helfen? किसी को पैसा चाहिए साहब, अपने दोस्त से पूछ रहा है क्या तू मेरी पैसे की मदद करेगा? Will you help me with my money problem? तो इंग्लिश में उसका क्या सेंस निकलेगा? Can you help me with my money problem? नहीं, मैंने तो सीधा सा बोला है kannst du mir mit dem Geld helfen? क्या तू मेरी can you help me with my money problem? मेरी money problem से तुम्हें help करेगा? सर इसका शायद ऐसे बनेगा, डू यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, हाँ, कैन यू हेल्प मी रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग। वो प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम नहीं लगाओगे तो क्या बोलोगे? आप बोल रहे हो कि विद माई मनी प्रॉब्लम, कि मेरी पैसों की कमी की मदद करेगा क्या तू? हाँ, तो यानी एक ये भी सेंस निकलता है मिट का, समझ रहे हो? ये साथ विद वाला प्योर सेंस नहीं निकल रहा, उससे रिगार्डिंग, यानी इससे संबंधित। Can you help me with the problem I'm suffering? तो एक ये भी चीज है, तो फिक्स नहीं है, फिर से मैं बोलूंगा लिमिटेड नहीं है। आपको सिखाए जाते हैं A1 के हिसाब से, लेकिन बाद में उनके और भी सेंस, इतने ज्यादा सेंस भी नहीं होते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि अच्छा ऐसे भी यूज किया जा सकता है, इस प्रपोजिशन को ऐसे भी यूज किया जा सकता है। तो आपको एक, हाँ देखो ये कैसे सेंटेंस बनेगा फिर, ये मतलब कैन यू हेल्प टू मी विद मनी? हाँ, मैंने बोला कांस टू बिटर मिया मिड देम गेल्ड हेल्फन, कि किसी को पैसा चाहिए और वो बोल रहा है कि यार पैसे की समस्या है वगैरह वगैरह, तो तू मेरी हेल्प करेगा क्या इस मैटर में, या पैसे के अंदर मेरी हेल्प कर दे। तो कांस टू बिटर मिया मिड देम गेल्ड हेल्फन। वैसे हेल्फन के साथ में प्रपोजिशन इज फिक्स, बाय होती है, तो मैं तेरी हेल्प कर रहा हूं मैथमेटिक्स सॉल्व करने के। इश हेल्प दियर बाय देयर मैथमेटिक, है ना, माथाफोड़ी नहीं बोल रहा हूं मैं, मैथमेटिक बोल रहा हूं, मैथमेटिक। तो यहां पे तो बाय है, लेकिन कहीं कहीं पर मिट भी यूज होता है, जैसे कि मैंने पहले वाला सेंटेंस बोला था। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि अभी मुदित, मैं आपको स्पेशल बोलूंगा
कि जैसे आप अच्छा है दिमाग तो दौड़ा रहे हो कि हाँ ऐसे भी यूज हो सकता है और भी, तो ये चीजें क्या है A1 के हिसाब से हैं कि और क्या चीज हो सकती है और क्या चीज हो, वैसे तो फिर उनकी बहुत सारी तरीके से यूज हो सकती हैं। तो आई वुड सजेस्ट अभी A1 के हिसाब से पढ़ते रहो, और ज्यादा फिर कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा कि ऐसे भी हो सकता है क्या, ऐसे भी हो सकता है क्या। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो मिड के अभी तो आप ये बस दो ही सेंस याद रखो कि हाँ विद या फिर बाय, इंग्लिश वाला बाय है ना। व्हीकल के लिए जैसे बाय, बाय कार, बाय ये, बाय बस, तो ऐसे ही बाय टू व्हीलर आ रहा हो कोई, तो टू व्हीलर को क्या बोलते हैं? स्वायराड, स्वायराड। मैं दो टू व्हीकल, क्या बोलते हैं? टू व्हीलर, हाँ टू व्हीकल नहीं, टू व्हीलर, टू व्हीलर से आ रहा हूँ सर तो स्वायराड। दास सर तो मोटोराड ही हाँ बोलो। सर ये वाला सेंटेंस सही है कि देख रहे हैं, क्यों डू मेरे हेल्पन मिट दास गेल्ड देन गेल्ड, क्यों क्या? do- नौका माल बिटे सर क्यों डू, पहले तो ये बताना डू के साथ में कॉन्जुगेशन क्या होता है? क्यों बोल रहा हूँ सर, क्योंस्ट होता है, मुर्गे बन जाओ वहीं पे। सर क्यों सी तो होता है दूसरे कांस टू, पास। अच्छा सर हाँ, कैन यू कांट डू मेरे हेल्पन दास डू देन गेल्ड, कांस टू मियर हेल्पन देन गेल्ड। देम गेल्ड। पहले तो ये बताओ वर्ब लास्ट में जाती है कि नहीं जाती है अगर मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं? कांस टू मियर हेल्प तो बोल दिया, कैन यू हेल्प मी हो जाएगा फिर ये। अब मैं बोल रहा हूं पैसे से मदद कर सकता है क्या, तो कांस टू मियर मिड देम गेल्ड हेल्प, तो वापस वर्ब को लास्ट में ले जाओ। ठीक है सर। अमन जो ग्रामर पढ़ाई है ना, देखो तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है, तुमको ये लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन जो तुमको ग्रामर के नियम पढ़ाए हैं तुम वही यूज करो ना। जैसे बताया कि मॉडल वर्ब में सेकंड जो वर्ब है वो लास्ट में जाएगी, तुम बीच में लगा लोगों के फिर सोचते हो कि मेरा ये सेंटेंस सही है क्या, और फिर सोचते हो कि यार मेरे को तो आ ही नहीं रहा। अरे जो पढ़ाया है वो यूज तो करो ढंग से, इंप्लीमेंटेशन तो सही करो। ओके सर। कि कांस टू मियर मिड देम गेल्ड हेल्फन, हेल्फन को ले जाओ लास्ट में। ओके ओके सर। ठीक है, तो कल जो है अपन, अच्छा सॉरी मैंने क्या कहा था, लास्ट के 5 मिनट में देखते हैं क्या देखेंगे। सेपरेबल वर्ब्स की एक्सरसाइज है। ओके सर इसके बाद चलो मैं क्लास ओवर करूंगा क्योंकि अब शायद सर वेट कर रहे हो। एक बार चेक करो उस दूसरी आईडी पे देव सर वेट कर रहे हैं क्या, अमित जी से बात करना। कल स्टार्टिंग में तो छेड़ देना, कल आते ही स्टार्टिंग में बता देना। कहाँ गया? इसमें होमवर्क तो है ही नहीं, कर देना। हाँ ये रहा। अमित सर, देव सर की इनकी क्लास होनी थी 1 बजे, एक बार पता करोगे क्या? यहाँ पे अपन भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस पे ऑप्शन होएगा? नहीं हो पाएगा। हाँ तो ये इस पे दिख नहीं सकता। चलो ठीक है। अच्छा इनका मीनिंग जो है, aussteigen
aussteigen का मतलब नीचे उतरना, ठीक है। अनकॉमन टू अराइव, मिड कॉमन साथ में साथ में चलना। चेक करो Along. उधर। क्या चेक करना है? अरे Anrufen to अनरूफन टू कॉल, अनमार्कन call, टू ऑन, ऑन ऑन to on, है ना। einladen टू इनवाइट, abfahren यानी कि रवाना होना, डिपार्चर, डिपार्ट, aussehen, aussehen का मतलब दिखना, दिखना, नॉट देखना। जैसे तू मुझे दिख रहा है ऐसा होता है? kennenlernen किसी को जानने के लिए, जानना, टू गेट टू नो, ausgeben खर्च करना, बाहर जाओ, है ना। anfangen टू स्टार्ट, सर इसका क्या हाउस गेम सर थर्ड सेंटेंस प्लीज रिपीट। फर्स्ट सेंटेंस जो है एस इस्ट, मैं फटाफट बोल रहा हूँ प्लीज, है ना। हाँ सर आप फटाफट बोल दो। Es ist sehr dunkel hier, bitte das Licht. Mach bitte das Licht an. Anmachen वाली आएगी। In dem neuen Kleid siehst du sehr hübsch aus. Siehst du sehr hübsch aus. तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो। Auf den Fest. सर इसमें शायद मिड कॉमन है। Einladen. नहीं सर einladen नहीं सर मैंने सर इसमें फांगन वाली यूज करी है, अनफांगन। Auf den Fest में। The student house ended in class. नहीं। सर मुझे इसका मीनिंग समझ अरे auf den Fest, उस फेस्ट का मतलब फेस्टिवल है क्या देव सर अवेलेबल? तब तो मैं क्लोज करूं। बात करना पड़ेगा, बात कर रहे हैं प्रेम जी। अच्छा वो बात कर रहे हैं। उनको खुद को नहीं है इतना जान के बुरी बात से बात करें, नहीं अपनी बोलेंगे मतलब ये जरूर करेंगे। Auf den Fest, aussteigen नहीं होगा, अनकॉमन, मिड कॉमन, मिड कॉमन, इनका इनको नीचे एक नहीं सर मिड कॉमन भी कहीं और कॉमन wir die Studenten aus anderen, नहीं, anrufen नहीं, anmachen, einladen, अच्छा kennenlernen, हाँ ये आ जाएगा। auf den Fest lernen wir die Studenten aus den anderen Klassen kennen, यानी उनसे भी अपन जान पहचान करते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? 1 बजे क्लास का था तो Wunderbar, das ist eine gute, तो यहाँ आएगा kennenlernen, ist das die Endstation, ये लास्ट स्टेशन है क्या? Soll ich hier aussteigen, क्या मेरे को यहाँ पे उतर जाना चाहिए? Wir machen einen Ausflug, है ना। तो क्या आएगा? Kommt ihr mit, क्या तुम भी साथ आ रहे हो? Unser Sohn hat am Samstag Geburtstag und einladen, तो laden und seine Freunde ein. Was? Wieder eine Party. Ich rufe dich um 10 Uhr. तो उसने नंबर बता दिया। Anrufen. Schon 1 Uhr? Wir mit dem Essen. Ich habe Bären Hunger. ये एक वो मुहावरा है कि भालू जैसी भूख लग रही है मेरे को। Bären Hunger. Okay. Schon 1 Uhr. I think इसमें anfangen है। अनफांगन आएगा सर, मैंने अनफांगन लिखा है इसमें। ठीक है, अनफांगन नहीं आएगा, अनफांगन नहीं आएगा। ठीक है, तो जिसमें कंफ्यूजन था उसमें आएगा kennenlernen, ये ध्यान रखना। या sicher, वन फेयर, हाँ वो abfahren, यहाँ पे आएगा abfahren, und वन uncommon, verdient nicht so gut, वो इतना अच्छा नहीं कमाता, फिर भी वो खूब पैसे लुटा रहा है, तो ausgeben, ausgeben का सर ausgibt हो जाएगा। हाँ, gibt viel Geld aus। क्या होता है?